हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्रैश कोर्स। यस माय डियर, जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार, वो घड़ी आ गई है मेरे यार। आज का पहला सेशन होगा बहुत जबरदस्त। शुरुआत कर रहे हैं पहले सेशन डिफरेंशिएशन से। यस, और लगातार बार बार पूरे 25 चैप्टर इस क्रैश कोर्स के अंदर खत्म करना है। 10 अप्रैल का टारगेट है। 19 अप्रैल 2025 जो है पेपर का दिन होगा। हम टारगेट रख रहे हैं 10 अप्रैल तक इसको खत्म करेंगे अच्छे से, पूरा सिखा के, और एकदम एडवांस लेवल क्वेश्चन के सहारे। तो कैसे हैं आप लोग? अब तो बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? अरे 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 रुको, मैं आपका स्वागत करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है ऑल माय डियर स्टूडेंट्स इन दिस बैच क्रैश कोर्स। आपने हमारी टीम पर भरोसा जताया, ये भरोसा जो है हम बरकरार रखेंगे और आपकी उम्मीद से दुगना कंटेंट देने की कोशिश हम आपको करने वाले हैं। ओके, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। यस, मैं फिर से आ गया। यस, हौसलों की तरकश में कोशिश का वह तीर जिंदा रखना। हौसलों की तरकश में कोशिश का वह तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ अगर, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ अगर, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखना, उम्मीद जिंदा रखना। इसी के साथ शुरू कर रहे हैं हम डिफरेंशिएशन। नाम तो सुना ही होगा। यस, अरे सर 12वीं में डिफरेंशिएशन करते करते इतने एक्सपर्ट हो गए, क्या बताऊं मैं तुम्हें। ओके, क्या बताऊं मैं। बट अब एमएसटीसीटी के लिए करना है मेरे दोस्त। एमएसटीसीटी एक ऐसी एग्जाम जिसके थ्रू आपका एडमिशन होने वाला है इंजीनियरिंग फार्मेसी एग्रीकल्चर में। यस माय डियर, एक ऐसी एग्जाम जो डिसाइड करेगी कि आने वाले 4 साल आप कौन से कैंपस में बिताने वाले हो, और उसके बाद 5वें साल में आप कौन सी बड़ी से बड़ी कंपनी में जाने वाले हो। इस एग्जाम को हल्के में ना लेना। 12th का बोर्ड जो है वो सिर्फ डिसाइड करेगा आपका क्वालिफाइंग मार्क, एलिजिबिलिटी, बट आपको एडमिशन दिलाने में इस एग्जाम का परसेंटाइल ही डिसाइड करने वाला है। तो अभी आज पहले लेक्चर में शुरुआत करने के पहले कसम खा लो, यस, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 99 परसेंटाइल के नीचे तो आना नहीं चाहिए, उसके ऊपर का ही टारगेट रखना है। यस, क्योंकि जितना हम सोचते हैं उसके लगभग करीब तक पहुंच जाते हैं, कभी उतना पा भी लेते हैं, बट कभी 1-2 परसेंटाइल रह भी जाते हैं। तो बड़ा ही सोचना। अभी थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं एमएसटीसीटी का। ओके, एमएसटीसीटी के सिलेबस की बात करेंगे बच्चों। क्लास 12 अभी अभी आपने बोर्ड एग्जाम दी होगी, तो उसके अंदर टोटल 15 चैप्टर्स है, 1 से लेके 15, इंक्लूडिंग मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 मिला के। और क्लास 11 के टोटल 10 चैप्टर है बच्चों। ये जो 10 चैप्टर है इसमें मैथ्स 1 मैथ्स 2 मिला के है। अब यहां पर बता दूं, हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा। ओके, क्या लिख रहे हो बाबू? ओके ओके, चलो सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चैट बंद रखेंगे। यस, तो मेरे भाई यहाँ पर ये तो 10 चैप्टर है, इसमें से हर चैप्टर से एक क्वेश्चन, 10 चैप्टर से 10 क्वेश्चन आएंगे। ये जो 15 चैप्टर है यहाँ से 40 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। ये दोनों मिला के जो आपके 25 चैप्टर है यहाँ से टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा और आपका मैथ्स बनता है 100 मार्क का। तो हर चैप्टर का एक वेटेज होगा जो सीटी सेल ने नहीं दिया होगा, बट पिछले 4 साल के जो एग्जाम के एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको बताते जाऊंगा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। 11th के 10 चैप्टर हैं, उन हर एक चैप्टर से सिर्फ एक एक क्वेश्चन आने वाला है। कोई छोटा चैप्टर हो कि बड़ा चैप्टर 11th का, उसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा। आपको बता दे, एक बदलाव हुआ है इस साल, एक बदलाव हुआ है 11th के अंदर। एक चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन नाम का एक चैप्टर है बच्चों। इस चैप्टर को काट कर दिया गया है, डिस्पर्जन, इसकी जगह कोनिक्स आ गया है। तो ये एक नया बदलाव याद रखें। पूरे आने वाले टाइम में इस साल जब भी आप पढ़ेंगे 11th का ये चैप्टर कहीं दिखेगा हर जगह बुक में, क्योंकि वो अभी अभी डिलीट किया गया कुछ महीने पहले। तो ये बुक में अगर कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं उसमें ये दिख रहा तो मत पढ़ना। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के लेक्चर मत देखना, कोनिक्स चैप्टर 11th में वो देखना, ये नया आ गया है। ठीक है,
तो ये थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर अपकमिंग सीटी एग्जाम, क्या पढ़ना है 25 चैप्टर। अब इसके लिए स्ट्रेटेजी वगैरह आपको हम अलग से देते रहेंगे ऐप के अंदर भी, और यूट्यूब पर भी मैंने वीडियोस डाले हैं इससे रिलेटेड। हमारे पास टाइम कम है तो हम सीधा सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। यस माय डियर, सबसे पहले हमारी टीम ने बोला कि बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर अभी अभी बोर्ड एग्जाम खत्म हुई है, अरे अभी अभी बोर्ड एग्जाम खत्म हुई है सर, और अभी अभी 12वीं का सब ताजा है। ओके, अरे भूलने के पहले, हाँ क्या भूलने के पहले, हमको यही पढ़ा दो जब तक हम भूल जाएंगे नहीं तो यस, सबसे पहले हम क्लास 12th का ही चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और मैथ्स 1 मैथ्स 2, मैथ्स 1 मिथिलेश सर लेने वाले हैं, मैं मैथ्स 2 लूंगा। तो मैथ्स 2 का जो पहला चैप्टर है वो शुरू होने जा रहा है, जो कि है डिफरेंशिएशन। ओके, अब बहुत मजा आने वाला है। थोड़ा सा एक नोटिस है आप सभी के लिए। ओके, हमारा जो ये कोर्स है, इस कोर्स के अंदर आप कंटेंट में जाते हो तो वहां पर आपको एक फोल्डर दिखेगा, उस फोल्डर के अंदर आपको दिखेगा LMR सीरीज वन शॉट लेक्चर, इस तरह का एक फोल्डर दिखेगा LMR सीरीज वन शॉट लेक्चर। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर जो भी है हम सीखेंगे, आपसे एक उम्मीद होगी हमारी कि आप उसका वन शॉट लेक्चर जो है जरूर पहले देख लोगे। हम आपको आने वाले पूरे हफ्ते भर की एक्टिविटी और आगे का भी प्लानर देने वाले हैं। तो अभी जैसे डिफरेंशिएशन चालू है तो लगभग 3-4 दिन यही चलता रहेगा। तो आपसे एक उम्मीद है कि आप जैसे जो भी चैप्टर चालू होने वाला है, जैसे आज अगर आपने किया है तो ठीक है, नहीं तो आज रात को लेक्चर खत्म होने के बाद या तो नेक्स्ट दिन आने के पहले ये कंटेंट के अंदर, कोर्स के अंदर ही कंटेंट के अंदर एक फोल्डर है LMR सीरीज वन शॉट, वहां पर ये डिफरेंशिएशन का सिर्फ एक लेक्चर होगा, वो देख लेना है, पूरा चैप्टर का एक रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये एक उम्मीद है आपसे। चलो, अब ये जो यहाँ पर मैं जैसे बताया कि हमारे इस क्रैश कोर्स में होने क्या वाला है। अब इस क्रैश कोर्स में हो सकता है कुछ बच्चे बहुत ही टॉपर आ गए हो कि अरे सर फटाफट लो, 58 की घटा, एकदम हाई फाई चला, एकदम बड़ा बड़ा क्वेश्चन लो सर, डिफिकल्ट लेवल। कुछ बच्चे ऐसे भी है कि सर हमको बेसिक से सीखना है, 12th में मैंने ऑप्शन में छोड़ा था, ऐसे भी हो सकता है। बट उम्मीद सबकी एक ही है, सर परसेंटाइल तो अच्छा लाना है, 100 में से 100 आना चाहिए, टॉप कॉलेज मिलना चाहिए। जिसने पूरा साल पढ़ा था, जिसको सब कुछ आता है उसका भी, और जिसने एवरेज है, कम पढ़ाई की थी, वो भी यही सोचता है कि यार मेरे परसेंटाइल अच्छे आ जाए। तो दोनों के लिए दो स्ट्रेटेजी होने वाली भाई। पहला, इस क्रैश कोर्स में थोड़े से मैं एडवांस क्वेश्चन लेने वाला, मैं पहले ही बता चुका आपको, एडवांस लेवल क्वेश्चन आएंगे। 2024 में आए हुए मैक्सिमम क्वेश्चन हम यहाँ कराने वाले हैं। 2024 में कितने क्वेश्चन होंगे? अरे बहुत क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन के अंदर ही 51 क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, सिर्फ 2024 के। उसके अलावा भी मैं आपको सब देने वाला हूँ, बट लाइव में ये जो बता रहा हूँ मैं करना है। अब जो बच्चे थोड़े वीक हैं, जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, उनके लिए हमने टॉपर्स प्रो का कंटेंट दिया हुआ है, टॉपर्स प्रो का। ठीक है, और टॉपर्स प्रो में भी दो कंटेंट दिया है, एक 2024 का पूरा बैच कंप्लीट हुआ था वो दिया हुआ है, और एक 2025 का कंटेंट हमने आपको दिया है। इसमें से अभी कुछ चैप्टर बाकी है, जो बाकी चैप्टर है वो अभी लाइव में हो रहे हैं, 5:30 बजे होता है, और वो यहाँ पर आपको अपलोड होते जाएगा। यानी टॉपर्स प्रो में भी दो बैच आपको दिए है, एक 2024 की बैच आपको दे दी जिसमें पूरा कंप्लीटेड पढ़ाया हुआ है, ओके, और 2025 की जो एक बैच है जिसमें कुछ चैप्टर बाकी है, वो अभी 5:30 बजे के रोज लाइव में चल रहा है, वो जैसे वहां होते जाएगा यहाँ पर अपलोड होगा, और ये भी कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से तो आपको क्या करना है, ये चैप्टर, ये टॉपर्स प्रो के जो लेक्चर्स है वहां से देखना है। वहां पर मैंने पूरे बेसिक से एकदम बेसिक कंटेंट दिया है, एकदम बेसिक फॉर्मूला, जैसे 12th में सीखते हैं ना वैसे दिया हुआ है। बेसिक सीखते सीखते बहुत सारे एमसीक्यू सिमिलर टाइप के कराए, फिर अलग अलग टाइप के एमसीक्यू, फिर कुछ पीवाईक्यू लिए हैं, ओके, इस तरह से। और ऐसे करके मैंने पूरे ऑल टॉपिक्स कवर किए हुए हैं आपके लिए, वो मैंने प्रोवाइड किया है। तो जो भी क्रैश कोर्स के बच्चे हैं, सिर्फ क्रैश कोर्स में जो है, वो लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये दो बैच में से समझो डिफरेंशिएशन अगर यहाँ नहीं अवेलेबल है तो यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ अवेलेबल है तो यहाँ से देखेंगे। ठीक है, वो देख के थोड़ा सा उसको सुबह के टाइम पे, जैसे हमारा लेक्चर नहीं होगा तो मॉर्निंग टाइम में आप जो है यहाँ से प्लेलिस्ट से आप करेंगे। ये मेरा ही लेक्चर है, अभी का लेक्चर है, मैंने यहाँ रिकॉर्ड करके दिया है, और डेली रात में 8:30 बजे हम लाइव सीखेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस लेवल क्वेश्चन होंगे, ये याद रखना। तो कैसा है देखो, सिर्फ इजी करके होगा नहीं, और मॉडरेट करके आप अपने आप को ही धोखा दोगे इजी करके, क्योंकि सीटी में जाओगे ना तो वहां पे हवा निकल जाती है, क्वेश्चन देख के सब ये हो जाते हैं। तो आपको सब कुछ मिलना चाहिए, इजी मॉडरेट भी मिलना चाहिए और एकदम हाई लेवल भी मिलना चाहिए।
तो ये पूरा पैकेट होने वाला है, इसमें आपको इजी मॉडरेट सब कुछ A to Z कंसेप्ट मिलेगा, सारे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, और फिर जो सीटी से हाई लेवल पूछ रहा है, जेई लेवल के क्वेश्चन वो भी मिलेगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एक रिवीजन करते हैं डिफरेंशिएशन का, कि जो डिफरेंशिएशन है उसमें फॉर्मूले कैसे होते हैं। देखो डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव। अभी आज का पहला दिन है, डेरिवेटिव जैसे आपको सबको मालूम है कि भाई डेरिवेटिव ही पूरे मैथ्स 2 की जान है। अगर डेरिवेटिव नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। जर तुम्हाला डेरिवेटिव येत नसेल तर तुम्ही पुढचे जे चॅप्टर्स आहेत, ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव्ह, इंडेफिनिट इंटिग्रेशन, डेफिनिट इंटिग्रेशन, ऍप्लिकेशन ऑफ डेफिनिट इंटिग्रेशन, डिफरन्शियल इक्वेशन, हे सर्व करू शकणार नाही, कारण की पुढचे सर्व चॅप्टर ह्यावरच डिपेंड आहेत। तर आपण डिफरन्शिएशन करताना आधी सर्व फॉर्म्युले एकदा रिवाइज करणार आहोत, आणि त्यांचे जे ऍप्लिकेशन असेल त्यासोबत जेवढे शॉर्टकट्स आहेत मॅक्झिमम, सबस्टिट्यूशन मेथड जेव्हा आपण वापरतो किंवा कुठलं सबस्टिट्यूशन असतं, काय ट्रिक असते, ते सर्व मी सांगणार आहे, आणि त्याने तुमचं कॉन्फिडन्स लेवल हाई होणार, आणि तुम्ही मस्त, तुम्हाला सर्व काही जमणार आहे। तर आधी एकदा रिवीजन करूया या चैप्टरचं फॉर्मूला। बच्चों इस चैप्टर के फॉर्मूला रिवीजन, बच्चों कांस्टेंट होगा तो यहाँ पर समझो मैं कोई फंक्शन लिखता हूं और यहाँ पर उसका डेरिवेटिव लिखता। बच्चों अगर कोई कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, अगर कोई एक्स है उसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम, हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ऐसा समझो। कभी कभी विथ रेस्पेक्ट टू टी होता है, यू होता है, तो हम बदलते हैं। ओके, एक्स होगा, एक्स रेस टू एन होगा, तो ये एन आगे आ जाएगा, एक्स रेस टू एन -1। पहला दिन है तो अच्छे से रिवाइज करवा रहा हूं। ई रेस टू एक्स होगा तो ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स होगा तो ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। ये इस तरह से होता है बच्चों। यहां पर अगर 1/x है तो -1/x²। ये अगर समझो 1/x रेस टू एन है तो -n/x रेस टू n+1। ये इस तरह से होता है। अगर log x है, log x का होता है 1/x। ये कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन है जो आपको आते ही होंगे, आपने किया होगा, बट एक शॉर्ट फैमिलियर होने के लिए, रिवीजन के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपको जब भी मैं आगे बताऊं आपको याद रहे। आगे देखो ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव में यहाँ पर लिख रहा हूं, ट्रिगो वाले। देखो बच्चों साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। याद है आपको, रिवीजन कर रहे हैं। tan x का sec स्क्वायर होता है, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ओके, sec x का sec x tan x होता है, कोसेक x का कोसेक x इंटू कॉट एक्स होता है माइनस में, ये माइनस होता है। कैसे पता चलता है कि सर माइनस में कौन रहेगा? बच्चों जो भी क्वेश्चन सी से स्टार्ट होता है उसका आंसर माइनस आता है, जो भी क्वेश्चन सी से स्टार्ट होता है आंसर माइनस आता। यहाँ पर एक और मैंने आपको दिया हुआ है हमारे फॉर्मूले शीट में कि x रेस टू एक्स है, उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव याद रखो, x रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। आपकी बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा इस साल पूछा था कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन x रेस टू एक्स, ये सीधे बोर्ड में ही आया था, आपको अगर याद है तो। ये बेसिक बच्चों डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज होते हैं। इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है, और ये एक फॉर्मूला है। अब यहाँ पर ये तो हो गए मस्त मजेदार डेरिवेटिव के फॉर्मूले, आपको सब रिवाइज करना है। एक शॉर्ट टाइम ले रहा हूं, 5 मिनट के अंदर सब रिवाइज करते हैं। यस माय डियर। अब यहाँ पर कभी कभी दो फंक्शन होते हैं, दोनों के बीच में प्लस या तो माइनस होता है, हमको कहता है डेरिवेटिव ले लो। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं बच्चों। डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x, फिर डेरिवेटिव ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x। सीधा सीधा दोनों का लेंगे, प्लस या माइनस है तो। बट अगर दो लोग हैं, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो ऐसे नहीं करते, u इंटू वी रूल लगाते हैं बच्चों। पहले u को कॉपी करते हैं, फिर v का डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस फिर v को कॉपी करते हैं, फिर u का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अगर कभी समझो u और v का डिवीजन है, अपॉन है, अब डेरिवेटिव कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे क्या, दोनों का डेरिवेटिव ले लिया? नहीं। अगर मल्टीप्लाई या डिवीजन है तो फॉर्मूला इस तरह से यूज होता है। डिवीजन है तो हम क्या करते हैं, v पहले लिखते हैं, फिर u का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x माइनस, फिर u लिखते हैं, फिर v का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x अपॉन, ये ऊपर हो गया बच्चों, नीचे ये जो v है उसका स्क्वायर करते हैं। तो ये हो गया कि अगर कोई दो फंक्शन है, दो फंक्शन के बीच में प्लस माइनस हो तो सीधा सीधा डेरिवेटिव सबके पास अंदर जाता है, ये जो डेरिवेटिव सबके पास अंदर जाएगा। अगर दो जन के बीच में मल्टीप्लाई है तो डेरिवेटिव अंदर जाएगा, बट फॉर्मूला लगेगा, पहले u को कॉपी करना है, v का डेरिवेटिव प्लस v को कॉपी करना है, फिर u का डेरिवेटिव,
फिर ये डेरिवेटिव u अपॉन v है तो अंदर जाएगा तो पहले v ऊपर आएगा, फिर u का डेरिवेटिव माइनस u आएगा, फिर v का डेरिवेटिव अपॉन ये नीचे जो v है उसका स्क्वायर आएगा। तो यहां तक जो मैंने सिखाया ये डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस थे और ये ऑपरेशंस ऑन डेरिवेटिव था कि कोई भी फंक्शंस है उनके ऊपर डेरिवेटिव निकालना है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो कैसे करते हैं। अब आगे देखेंगे सबसे पहले अगर कोई कंपोजिट फंक्शन है बच्चों, अगर कोई कंपोजिट फंक्शन है यानी फंक्शन का फंक्शन है, जैसे मैं बोलूं फंक्शन एफ एक्स है, साइन है ई रेस टू एक्स है, यहां पर देखो मैं पूरा थोड़ा बेसिक बता रहा हूं आपको अच्छे से हो जाएगा। देखो साइन है ई रेस टू एक्स है बच्चों, आपको मैंने बताया अगर साइन एक्स होगा तो उसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, बट एक्स होगा तो एक्स लिखते हैं, बट अगर इस एक्स के बदले कुछ और है तो क्या करना, जैसे यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ये लिखने का तरीका होता है। डेरिवेटिव लिखने का दो तरीका होता है बच्चा, एक डैश से लिखते हैं, एक डी अपॉन डी एक्स करके लिखते हैं। अब ये डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, देखो यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव कॉस, बट यहाँ एक्स होना चाहिए, बट एक्स के बदले कुछ और है तो एक्स के बदले जो भी है वो लिख दो, फिर एक्स के बदले जो भी था उसका वापस डेरिवेटिव निकालो, मल्टीप्लाई करो, लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे, वो बोर्ड में हम ऐसे करते हैं दिखाने के लिए, डायरेक्ट करो, एक्स के बदले कौन है ई रेस टू एक्स, उसका वापस डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये होता है कंपोजिट फंक्शन। अगर एक्स के बदले कुछ और आता है तो डेरिवेटिव करते समय उसका जो एक्स के बदले जो भी है उसका डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं, यही काम इंटीग्रेशन में करते समय उसका डेरिवेटिव निकाल के डिवाइड करते हैं, ये हो गया कंपोजिट फंक्शन। अभी आपको बता दूं कि एक होता है पैरामेट्रिक फंक्शन। अब ये पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है एकदम ध्यान से देखो, पूरे चैप्टर को निचोड़ डाल दूंगा मैं, इस चैप्टर में जो भी चीजें सब आपको बता डालूंगा मैं। एक होता है पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक क्या होता है, समझो एक्स इज इक्वल टू दिया है साइन टी और वाई इज इक्वल टू दिया है कॉस टी, और आपको बताया कि भाई डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो अगर यहाँ देखोगे एक्स जो है उसका वो टी का फंक्शन है, टी पैरामीटर है, वाई जो है वो टी का टी उसका पैरामीटर है, वाई टी का फंक्शन है, तो एक्स और वाई दो अलग अलग दिए, ओके, एक यहाँ इस खानदान में एक दूसरे खानदान में, दोनों को मिला के शादी करानी है, हम मिले तुम मिले अब जीने को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो अब डेरिवेटिव वाई अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो यहाँ पर क्या करेंगे डी वाई है तो डेरिवेटिव ऑफ वाई, इसका वेरिएबल टी है तो डी वाई बाई डी टी, देखो ये बोर्ड में आया भी था ये वाला फॉर्मूला, और नीचे डी एक्स है तो ये एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो डायरेक्ट करने का बिना फॉर्मूला लिखे, डायरेक्ट मतलब ऐसे करने का डी वाई बाई डी एक्स, अब डी वाई बाई डी टी इसका डेरिवेटिव लो कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, डी एक्स बाई डी टी ये एक्स का डेरिवेटिव लो साइन का डेरिवेटिव कॉस टी तो माइनस टेन टी, मतलब डायरेक्ट करना है सीटी में, ज्यादा स्टेप्स नहीं दिखाना है। तो ये क्या हो गया कंपोजिट फंक्शन था, ये था कंपोजिट फंक्शन, ये है पैरामेट्रिक फंक्शन, यहाँ पर पैरामेट्रिक फंक्शन हो गया। अब ये आएगा लॉगरिथमिक। अब ये लॉगरिथमिक क्या होता है, लॉगरिथमिक में बच्चों होता है कि अगर कोई फंक्शन है और उसमें पावर के ऊपर पावर दिया हुआ है, वेरिएबल सब पावर्स में, जैसे कि एक वाई दिया है, समझो वाई दिया है साइन एक्स के पावर में लॉग एक्स, या तो साइन एक्स के पावर में समझो लॉग एक्स, अब देखो ये भी एक्स का फंक्शन है और ये भी एक्स का फंक्शन है, दोनों में एक्स है, तो फंक्शन के पावर में फंक्शन है, ऐसे में क्या करते हैं हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं। आवाज आ रही है प्रॉपर, जरा देख लो सर, रेहान को आवाज नहीं आ रही, बेटा आवाज चेक कर ले अपना मोबाइल में। यस बच्चों, एकदम एकदम ध्यान से देखो, प्रेमराज है ना, इसको जरा ध्यान दो, जरा थोड़ा टाइम आउट दे दो, परेशान है वो, ठीक है। फॉर्मूला कैसे आया, अरे 12वीं में नहीं किया, ये सब रिवीजन दे रहा हूँ, फॉर्मूला याद रखना है, ये सब फॉर्मूला है, उसका प्रूफ 12वीं में करते हैं, डायरेक्ट अभी आंसर करना सीखो, ठीक है संचित डामरे, डायरेक्ट आंसर सीखो। देखो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या कहता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ये क्या कहता है कि अगर कोई अगर कोई फंक्शन के पावर में फंक्शन है तो आप दोनों साइड का लॉग ले लो, लॉग वाई, और यहां पर भी लॉग ले लो, लॉग ऑफ साइन एक्स, तो जैसे ही लॉग आएगा ये लॉग क्या करेगा, इसके पावर में जो था उसको आगे खींच लेगा, लॉग एक्स,
और फिर आप डेरिवेटिव लो, फिर आप डेरिवेटिव। बट इसका शॉर्टकट भी होता है जो मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूँ। ये बच्चों मैं मैक्सिमम शॉर्टकट देने वाला हूँ, घबराना नहीं है। ये हो गया लॉगरिथमिक। अभी डिफरेंशिएशन बच्चों, अभी मैं आपको एक बताता हूँ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? इम्प्लिसिट फंक्शन होता है जिसमें एक्स और वाई एक साथ ऐसे एक साथ आते हैं, अलग अलग नहीं होते। इसके पहले आपने देखा था कि y इज इक्वल टू होगा सारे x एक तरफ और y एक तरफ, इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में 1.1 से लेकर 1.3 तक पूरा एक्सप्लिसिट है, 1.4 में इम्प्लिसिट आता है। इम्प्लिसिट में x और y एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो हम विद रेस्पेक्ट टू x करके डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं। जब भी एक्स स्क्वायर है तो 2x है ना, 2 यहाँ पर x इंटू वाई है तो u इंटू वी लगाया, x y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, वाई को x जैसे समझ के करते हैं, लेकिन x के बदले y है तो y का वापस डेरिवेटिव लेते हैं। ये होता है इम्प्लिसिट करने का तरीका। अब इसके बाद एक होता है हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव। हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, ध्यान से देखना। हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव ये क्या होता है कि आपको कोई एक फंक्शन दिया है y और ये कुछ दिया है, समझो कि आपको 3x रेज टू 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7 है। आपको बोला इसका तीसरा डेरिवेटिव निकालो, तो आप पहला डेरिवेटिव निकालते हो dy बाई डी एक्स, और वो होता है 3 4 जा 12x क्यूब प्लस 5 2 जा 10x और 7 का 0। कैसे किया? ये 4 आ गया 3 में मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12x और इस 4 में से 1 माइनस किया 3, ये 2 आ गया 2 5 जा 10 x, 2 में से 1 माइनस किया 1, जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। ये पहला डेरिवेटिव। अब दूसरा डेरिवेटिव लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये 12 3 जा 36x स्क्वायर, 10x का डेरिवेटिव 10, ये दूसरा हुआ। अभी तीसरा डेरिवेटिव लेंगे d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक है, फिर से 2 आ गया 36 इंटू 2 72 और x रेज टू 1, ये अकेला कांस्टेंट है 0, यानी आंसर आया 72x। तो इस तरह से ये हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। मैंने पूरे सारे फॉर्मूले जितने भी यहाँ पर हैं पॉसिबल वो सब बताया, बट अभी तक मैंने शॉर्टकट बताया नहीं है। तो चलो पहले कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आपका मूड बन जाए एमसीक्यू देख के, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों आज के एमसीक्यू में मैं पूरे 2024 के स्पेशल पीवाईक्यूज लेने वाला हूँ। ओके, अब उसमें देखो जैसे हर एक एग्जाम होगी, आपकी भी सीटी एग्जाम होगी, तो उस एग्जाम के अंदर एकदम ध्यान से देखना, कुछ रेशियो होता है बच्चों 15 20 15 का। 15 इजी क्वेश्चन आते हैं, 20 मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं और 15 डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा इस तरह से मेंटेन होता है। ओके, इस तरह से थोड़ा डिफिकल्टी लेवल मेंटेन होता है। तो कोई भी आप पेपर दोगे 50 क्वेश्चन होंगे ना, तो ये 15 और ये 20 ये 35 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। ज्यादा जो आपकी गाड़ी अटकेगी लास्ट के 15 क्वेश्चन पे। अब डिफरेंशिएशन एक ऐसा चैप्टर है, यहाँ से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, और इंटीग्रेशन से समझ में आ रहा है, जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन, बाकी सब जगह से इजी क्वेश्चन होंगे, पीडीबीडी के इजी क्वेश्चन होंगे, एओडीआई का इजी होगा, डेफिनेट का भी इजी होगा, समझ में आ रहा है। तो डिफरेंट डिफिकल्ट कहाँ से होगा, यहाँ से डेरिवेटिव, एओडी, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, ये सब जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं। तो अब इस चैप्टर में हम जब 2024 के अलग अलग 15-16 शिफ्ट है उनकी एनालिसिस करेंगे, तो उसमें कुछ क्वेश्चन इजी आए होंगे, कुछ मॉडरेट, कुछ डिफिकल्ट, बट करने वाले तो हम सब है। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने कंटेंट में नीचे 2023 के सारे जो क्वेश्चन है उसका वीडियो लेक्चर दिया है, वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, इसका इतना ही नहीं, 2022 2021 ये सब दिया है, और ये जो मैं देने जा रहा हूं 2024 स्पेशल, जिससे आपको पूरा जो जितनी जरूरत है सब हो जाएगा। 11,000 से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी ये करने के बाद। तो आपको क्या करना है, ये जो लेक्चर लाइव में देखना है, उसके बाद आपको कंटेंट में मैंने 2023 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए रिकॉर्डेड वीडियो दिए, फिर 2022 के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू सॉल्व कराए हुए रिकॉर्डेड दिए, और 2021 के भी। ये तीनों करने के बाद, और ये मैं कराऊंगा लाइव में, तो आपका बच्चों ये जो बुक है ब्रह्मास्त्र बुक है, इस बुक के अंदर जो 11,000 ज्यादा क्वेश्चन है वो पूरे मैथ्स के जो भी वो तैयार हो जाते हैं। ओके, समझ में आ रहा है। तो यार ऐसा ऐसा कंटेंट मिलने वाला है ना, खतरनाक कंटेंट, जबरा कंटेंट।
आपका ओवरऑल प्रिपरेशन हो जाएगा, जो चीजें चाहिए सब मिल जाएगा। तो देखो अभी मैं चालू करता हूँ। अब 2024 के अंदर भी कुछ क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लेवल के थे, कुछ मॉडरेट थे, कुछ इजी थे। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एकदम इजी वाले जो क्वेश्चन आए थे ना डेरिवेटिव के 2024 में, पहले मैं वो आपको बताता हूँ, जिससे आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाओ। ओके मजा आना चाहिए आपको एकदम, मतलब करना तो सब कुछ ही है बच्चों, करना तो सब कुछ ही है। पहले थोड़ा सा मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आपको आसान लगे। 2024 का एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ये वाला। चलो बहुत सारे क्वेश्चन है, पीछे जो स्किप कर रहा हूं मैं वो भी लेने वाला, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कराएंगे। आने वाले दिन में ये पूरी एक ही पीपीटी है, इसमें जितने क्वेश्चन अवेलेबल है 2024 के वो सब कराने वाले। रवि बोल रहा है डेटा ज्यादा जा रहा है, तो बेटा आप लो क्वालिटी पे थोड़ा देखो, डेटा कम जाएगा। हाई क्वालिटी पे देख रहे होंगे और मोबाइल डेटा पे, वाईफाई में आप नहीं होंगे। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर सर पोल डालना चालू करना, पोल डाल ही दो। ओके 30 सेकंड का रखने का पोल, या तो अभी 1 मिनट का रखो, जब मैं स्टार्ट करता हूँ 1 मिनट का पोल डाल देने का। देखो बच्चों चैट में यहाँ पर पोल दिखेगा, चैट के बाजू में एक पोल है, वहां पर ABCD 4 ऑप्शन आएंगे और आपको उसमें से सिलेक्ट करना होगा। ओके आपको चैट के बाजू में पोल टैप करोगे तो पोल आएगा, उसमें डालना होगा। देखो बच्चों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 2024 के सारे क्वेश्चन हम लेने वाले। पहला क्वेश्चन मैं ये ले रहा हूँ, थोड़ा मैं उसमें से इजी लेवल के जो क्वेश्चन है मॉडरेट वो पहले ले रहा हूँ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो। नहीं तो पहले ही देख के डर जाओगे, हाथी देख के। हाथी को भी सॉल्व करेंगे, घोड़े को भी करेंगे, गधे को भी करेंगे सॉल्व, सबको सॉल्व करेंगे। ओके देखो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ बोला डेरिवेटिव निकालो और यहाँ पर दिया एक्स की वैल्यू 1 है। ये खुश हो जाना, जब भी डिफरेंशिएशन के अंदर बच्चों, जब भी डिफरेंशिएशन के अंदर आपको डेरिवेटिव निकालने बोले और एक्स की वैल्यू दियो, तो समझ जाना कि ये बहुत फास्ट और बहुत एक्यूरेट आंसर आने वाला है। समझ में आ रहा है, ये बहुत फास्ट और बहुत एक्यूरेट आंसर आएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूँ। देखो इसका आप डेरिवेटिव लो, जैसे सेक और tan इनवर्स, अरे बाप रे। अब आपको पता होगा फॉर्मूले में कि sec x का फॉर्मूला होता है sec x tan x, डेरिवेटिव फॉर्मूला कि sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x। बट यहाँ तो sec के बाद x होना चाहिए, तो कुछ और ही है, तो टेंशन मत लो, y का डेरिवेटिव ले लो dy by dx। ठीक है, ये sec का डेरिवेटिव है sec x tan x, बट सर x के बदले तो tan इनवर्स x है, तो x के बदले जो भी है वो लिख दो, कौन है tan इनवर्स x। और फिर क्या करते हैं, x के बदले जो भी है उसका वापस डेरिवेटिव लेते हैं। x के बदले tan इनवर्स है, उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे इसका डेरिवेटिव फॉर्मूला बताना रह गया है, करते 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैं अभी बता देता हूँ, ये रह गया इनवर्स पर। अब ये आ चुका है। अब यहाँ पर देखो sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, बट x के बदले tan इनवर्स था, उसका वापस डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या दी है 1। अब डायरेक्टली क्या करो, बिना सोचे समझे यहीं पर x की वैल्यू 1 रख दो, आपका काम हो जाएगा। जब भी आप x की वैल्यू 1 रखोगे बच्चों, यहाँ पर देखो tan इनवर्स x की वैल्यू 1 रखोगे, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, tan 45 होता है, ये tan 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा sec 45। ये देखो tan इनवर्स कट होके ये x आ गया डायरेक्ट, ये डायरेक्टली क्या आ गया, ये x आ गया, है ना। और ये x की वैल्यू दी है π/4 इंटू ये देखो ये 1/1 प्लस एक्स मतलब 1 स्क्वायर, यानी 1 आ गया। tan इनवर्स काट के x π/4 आ, या तो हम ऐसे करें tan इनवर्स 1, ओ ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, tan इनवर्स x कितना था, x कितना था 1, यहाँ π/4 लिख दिया। देखो ये tan और tan इनवर्स कट गया, x आया और x की वैल्यू 1 दी है, x की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, tan और tan इनवर्स कट हो गया। ये कभी भी याद रखना, अगर बाहर साइन है अंदर साइन इनवर्स है और ये ऐसे ये कट जाता है, आंसर x आता है। उल्टा भी होता है, अगर बाहर साइन इनवर्स है अंदर साइन है तो ये साइन साइन इनवर्स कट हो गया, आंसर x आएगा। यहाँ tan इनवर्स कट गया और x आया, x की जगह डायरेक्ट 1 लग गया। अभी sec 45 देखो, cos 45 क्या था 1/√2, तो sec 45 क्या होगा, उसका उल्टा √2 इंटू 1 हट गया, इंटू 1/1 प्लस 1 2, √2/2 आया। आप मिलाओ क्या आ रहा है आंसर, देखो ये √2 से कटेगा तो ये √2 आएगा, 1/√2 आ चुका है। ऑप्शन सी सही है। क्या बोलते हैं पोल में, जरा देखा जाए पोल में ज्यादा बच्चे बी को बोले, 50 बच्चे बी को बोले, 33 बच्चे सी को बोले। देखो बी बोले थे 1/2, सी सही है, सी सही है। समझ में आ रहा है बच्चों, यस
चैट बंद, पोल पे काम करेंगे, ठीक है। समझा आपने कैसे करना है? ओके, ये कुछ बेसिक्स था, याद रखना। अभी इनवर्स वाले फॉर्मूले मैंने नहीं दिए, इनवर्स वाले फॉर्मूले देता हूँ डेरिवेटिव के अंदर। पीछे चलते हैं, फॉर्मूले के अंदर चलते हैं ऑल माय डियर्स, फॉर्मूले के अंदर चलते हैं ऑल माय डियर्स। यहाँ पर थोड़े से आपको मैं इनवर्स वाले फॉर्मूले बताता हूँ। देखो बच्चों, ये फंक्शन है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। अगर बात करेंगे साइन इनवर्स, इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं बोलूं कॉस इनवर्स, तो इसका भी वही होता है, माइनस हो जाता है सिर्फ। अगर मैं बोलूं tan इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कॉट इनवर्स एक्स आया तो माइनस में वही चीज आ जाती है। अगर सेक इनवर्स आया, सेक इनवर्स, तो 1/x√x² माइनस 1। कोसेक इनवर्स एक्स आया तो -1/x√x² माइनस 1। ये ज्यादा काम नहीं आता, ये इनवर्स वाले फॉर्मूले। तो ये भी याद रखना, ये फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने दिया है, ठीक है। अभी ये काफी चीजें मैं बताते जा रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन बताया जो आपने देखा कि इस तरह से करना है। मैंने यहाँ पर स्टेप्स लिखे, कुछ उतना स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते तो डायरेक्ट करो। ओके, कुछ पहले इजी क्वेश्चन थोड़ा बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। चलो यहाँ पर देखेंगे 2024 का एक और क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन 2024 की होंगे। अभी जो हमने किया था वो कंपोजिट फंक्शन था बच्चों, थोड़ा सा मिला जुला के करने वाले हैं, मिला जुला के करेंगे सारे। अभी जो आप हमारे मैंने बताया कि ये क्रैश कोर्स है, इसके साथ जो टॉपर्स प्रो बैच है उसके अंदर आपको सब सिस्टमेटिक टॉपिक से मैं करा रहा हूँ। आप देखोगे वहां रिकॉर्डेड लेक्चर में, तो पहले कंपोजिट फंक्शन आएगा, जनरल डेरिवेटिव आएगा, फिर इनवर्स वाला आएगा, फिर इनवर्स के बाद फिर लॉगरिथमिक आएगा, इम्प्लिसिट आएगा, पैरामेट्रिक आएगा, हाइयर, मतलब वहां पर टॉपिक वाइज मैंने कराया, इसलिए उसको पहले देख के कर लो टॉपिक वाइज। यहाँ पर थोड़ा रैंडम आएगा, वो करने की जरूरत है, आप टेंशन मत लेना। आपने अभी बोर्ड दिया, आपको सब आता है, आपको तरीका सीखना है। एग्जाम में भी रैंडम आएगा, तो आपके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको पहले वो ये रिकॉल करना है कि तरीका, कि भाई ये किस टाइप का क्वेश्चन है। अगर मैं एक ही टाइप का अभी कराते जाऊं तो क्या होगा, आपके माइंड में पहले से सेट होगा, ये तो लॉगरिथमिक वाला है, इसमें लॉग ही लगाना होगा, क्योंकि सर आज सब लॉग वाले बता रहे हैं। ये टॉपर्स प्रो के लेक्चर में आपकी मेंटेलिटी होगी, क्योंकि उसमें वैसे मैंने कराया है, आपको रिकॉर्ड करके दिया है। बट यहाँ पर मैं जानबूझ के आपकी डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए और आपके अंदर रिकॉल क्षमता बढ़े, जो रिकॉलिंग स्किल होता है, पहचानने का स्किल, मैं जानबूझ के थोड़ा रैंडम लूंगा ताकि आपकी रिकॉलिंग पावर बढ़े। समझ में आ रहा है? उसका मतलब क्या है कि आप खुद भी पहचानो कि भाई ये टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है। ओके, अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो पूरा मिला जुला हम करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू ई रेज टू कॉस एक्स। बच्चों देखो ये पैरामेट्रिक टाइप है, ये डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसको यू समझते थे, और विथ रेस्पेक्ट टू दिस इसको वी समझते थे। एक्चुअल में हमें ये डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू दिस डेरिवेटिव ऑफ वी बोला गया है। यानी आपको पता है ये कैसे करते थे, ये u वाले का डेरिवेटिव ऊपर, ये इसका डेरिवेटिव ऊपर और इसका डेरिवेटिव नीचे, पैरामेट्रिक है। और आपको पता है बोर्ड में वो प्रूफ आया था, वो छोड़ दो, यहाँ देखें। तो साइन स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही करने का, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आगे आ गया 2 साइन एक्स, और 2 में से बन गया 1 साइन का वापस डेरिवेटिव कॉस एक्स। कैसे किया, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव ये होता है, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, 2 आगे आ गया 2x, एक्स के बदले साइन है तो साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आगे आ गया 2, और एक्स के बदले साइन एक्स है, एक्स के बदले साइन एक्स है तो साइन एक्स का वापस डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो ये मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव किया। ठीक है, ये तरीका हो गया बच्चों, डरना नहीं, घबराना नहीं। अभी विद रेस्पेक्ट ई रेज टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव, बच्चों आपको पता है ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, तो ई रेज टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव वही होगा, बट एक्स के बदले तो कॉस एक्स है, कॉस एक्स का वापस डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ये हो गया। अब आपको यहाँ पर पहचानना होगा कि भाई क्या आ रहा है। ओके, क्या आ रहा है देखेंगे। यहाँ पर देखोगे एक साइन एक्स, साइन पावर 1 साइन एक्स से कट हो रहा है, ऊपर 2 कॉस एक्स आ रहा है, और नीचे ई रेज टू कॉस एक्स आ रहा है, और एक माइनस आ रहा है, वो लगा दो यहाँ। अब देखो क्या हो रहा है, 2 cos x अपॉन ई रेज टू कॉस एक्स, देखो यहाँ दिख रहा है बट माइनस नहीं है, पोल जारी है, पोल में आंसर दे दो बच्चों, 2 cos x अपॉन ई रेज टू कॉस एक्स, देखो माइनस के साथ ये है, डी ऑप्शन सही है। पोल में आप जल्दी से आंसर दे दो, पोल में क्या कह रहे हो बालक,
यस, थोड़ा देर चैट भी चालू करने का, 1 मिनट। हाँ, थोड़ा सा सिस्टमेटिक जाएंगे, चैट भी संभालेंगे, पोल भी संभालेंगे, लेक्चर पे भी ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में क्या बोलती पब्लिक? तो आपको पूरा लिखना नहीं है बोर्ड के जैसा कि डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, आप ये भी नहीं लिखेंगे चलेगा, आप इसका डेरिवेटिव लिख दीजिए तो नीचे इसका डेरिवेटिव डिवाइड कर। तो यहाँ पर पोल खत्म, और पोल के अंदर जो बच्चों ने आंसर दिया है वो बी ऑप्शन को दिया है 50 वोट। बी देखो यहाँ माइनस था, आपने माइनस नहीं है, माइनस भी आ रहा है क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है बच्चों। तो आपका बी और डी दोनों सेम था, ज्यादा बच्चों ने बी ऑप्शन क्लिक किया है, तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई ना दादा, गड़बड़ हो गई दादा, समझ रहे हो? समझ रहे हो? सब बराबर है? आवाज आ रहा है? रिद्धि को आवाज नहीं आ रहा है? एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब क्या होता है? प्रफुल्ल पूछ रहे बेटा। एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा है y इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स ऐसा है जिसमें एक तरफ y सिर्फ अकेला होता है और x वाले दूसरी तरफ होते हैं। यानी शादी के पहले क्या होता है, लड़के अलग लड़कियां अलग। स्कूल में क्या होता है, लड़के एक तरफ बैठते हैं, लड़कियां वो होता है एक्सप्लिसिट। तो इम्प्लिसिट क्या बोलते हैं? कॉलेज वगैरह, डिग्री कॉलेज में, अभी आपका स्कूल भी, जूनियर कॉलेज भी स्कूल जैसे रहा होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन जिसमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक्स और वाई एक साथ मिले होते हैं, इस तरह से वाई अकेला नहीं होता, उसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। होप सो आपको समझा होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी देखो बहुत सारे लेवल वाले क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा ठंडा लो, थोड़ा सा ठंडा लो, बहुत सारी चीजें हैं, सब कराऊंगा मैं आपको। ओके, अब ये क्वेश्चन है, आप देखोगे थोड़े से इजी लेवल, मॉडरेट लेवल जो क्वेश्चन वो पहले करा रहा हूँ। सब सही चल रहा है? आवाज आ रहा है? लैग नहीं है ना? चलो थोड़ा चैट चालू करो, लैग बोल रहे हैं, देखते एक बार। यह चैट चालू, लैग नहीं हो रहा बेटा, सब सही चल रहा है। बीच में हुआ होगा तो सही हो गया। इज एवरीथिंग क्लियर बच्चों? डाल दो जरा, थंब डाल दो, सब सही चल रहा है। बीच में लैग हुआ होगा बट अभी सही चल रहा है। अब तो सही चल रहा है ना? बीच में हुआ होगा लैग, अब सही है ना? नहीं तो रुकना पड़ेगा मुझे। सही है? ये सही है। चलो, प्रो में ये अभी चैप्टर नहीं हुआ है, आ जाएगा। टॉपर्स प्रो में चैप्टर नहीं हुआ है, वो आएगा वहां पर, टेंशन मत लो। ठीक है, यहाँ देखो वहां पे और बेसिक के साथ होगा, कोई टेंशन नहीं। चलो बच्चों देखो यहाँ पर एक कैसा है, बिल्कुल वैसे ही ये पैरामेट्रिक जो अभी कर रहे थे, एफ एक्स दिया हुआ है बच्चों, जी एक्स दिया हुआ है, दो अलग अलग दिया है, और यहाँ पर एच एक्स दिया हुआ है। एक ऐसा क्वेश्चन है जो 2022-23 में भी रिपीट हुआ है, एक ऐसा क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। पिछले साल मैंने ये कराया था बच्चों को, बोला था करके जाना, 2024 में भी आ गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन पीवाई क्यू से रिपीट होते हैं, और इस बार तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि 2021, 22, 23, 24 ये 4 साल के 11,000 से ज्यादा क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है ये ब्रह्मास्त्र बुक में। और ये ब्रह्मास्त्र बुक में हर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो पूरा लेक्चर के जरिए समझा के आपको हमने हमारे इस कोर्स में दिया है, वीडियो लेक्चर 2021, 22, 23 का दिया, 24 का देखो मैं लाइव में ले रहा हूँ। तो ये पूरा सोल्यूशन होगा, आपको 11,000 से ज्यादा क्वेश्चन की तैयारी हो रही है इस कोर्स में, टेंशन मत लेना। ओके, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ब्रह्मास्त्र में देखोगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी देखो यहाँ पर ये जो एच एक्स है, पहले तो ये एच एक्स है क्या वो देखेंगे। एच एक्स मतलब जी ऑफ एफ एक्स। जी क्या है? ये जी, ये क्या है? ई रेस टू एक्स। देखो जी क्या है? जी एक्स, जी एक्स, एक्स की जगह पे एक्स है, जी ई रेस टू एक्स है। ये जी एक्स की जगह पे एफ एक्स है, ये एक्स की जगह पे एफ एक्स, यहाँ पर एक्स है, यहाँ एफ एक्स लिखो। ई रेस टू एफ एक्स, या देखो एफ एक्स है कॉस इनवर्स एक्स। यानी इन लोगों ने चीजों को घुमा के दिया है। एक्चुअल में डायरेक्ट एच एस लिख सकते थे, एच एक्स, बट इन लोगों ने एच एक्स को जी ऑफ एफ एक्स दिया, फंक्शन में फंक्शन घुसा दिया। यानी जो जी फंक्शन है, जी फंक्शन क्या है? ई रेस टू एक्स।
जी एक्स होगा तो ई रेस टू एक्स, बट जी एक्स के बदले एफ एक्स है, एक्स की जगह एफ एक्स लगा दो, ई रेस टू एफ एक्स। एफ एक्स क्या है यहाँ देखो, कॉस इनवर्स एक्स, तो इस एफ एक्स की जगह कॉस, तो ये एच एक्स है। हमें क्या बोला, एच डैश एक्स को उसके एच एक्स से डिवाइड करो कितना आता है। हमें बोला है बच्चों एच डैश एक्स है उसको उसी से डिवाइड करो, किसी को उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करो। तो देखो नीचे तो ये ई रेस टू कॉस इनवर्स एक्स है, ऊपर उसका डेरिवेटिव चाहिए, एकदम सिंपल। देखो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव बच्चों वही होता है, ई रेस टू एक्स, इसका डेरिवेटिव वही होगा, बट एक्स होना चाहिए ना यहाँ पर, एक्स, एक्स के बदले कॉस इनवर्स है उसका वापस डेरिवेटिव लेना, वो होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने ये फॉर्मूला आपको सिखाया था इनवर्स वाला, ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना है, एकदम ईजी है। अब होगा क्या, ये ई रेस टू कॉस इनवर्स कट जाएगा, बचेगा क्या, इसका जो क्वेश्चन था ये था, ये इसका आंसर क्या आया, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहां पर है देखो, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में भी है बट ई रेस टू एक्स है जो नहीं चाहिए। आपको बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन देखेंगे, दिखेगा, उसको आपको अवॉइड करना है। तो देखो है कि नहीं इजी लेवल क्वेश्चन, तो ऐसे इजी लेवल क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं। कभी कभी क्वेश्चन देख के हम कंफ्यूज जाते हैं, अरे बाप रे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, बट यहाँ पर इन्होंने डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए ये एफ एक्स और जी एक्स देखे, फिर एच एक्स तीसरा फंक्शन बनाया, मतलब एक माँ एक पप्पा, मम्मी पापा, फिर उससे तीसरा प्रोडक्ट बनाया बच्चा, और फिर बोला उसका डेरिवेटिव लो, और फिर उसको और डिफिकल्ट करने के लिए डेरिवेटिव लेके डिवाइड करने बोला। वो सब लोग ये बोल रहे हैं, ठीक है, यस, वेरी नाइस। अभी और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखो वैसा ही क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम हार्ड क्वेश्चन ही आपको सीटी में पूछेगा, आपको इजी मॉडरेट लेवल क्वेश्चन भी आएंगे। आज का पहला दिन है, तो मैं जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेने वाला हूँ, कल परसों पूरा, मतलब सब लेंगे, 2024 के सब क्वेश्चन लेने वाले। तो आपको एग्जाम में भी यही करना है, पहले जो इजी लग रहा है पट 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 उसको कम टाइम में करते जाओ, टाइम बचाओ, तो अपना एक श्योर हो जाएगा, 50 में से 30 क्वेश्चन हो गए समझो, तो 60 मार्क फिक्स हो गया। फिर जो 20 क्वेश्चन है उसके पीछे पढ़ो, कौन सा अच्छे से आ रहा है, टाइम लग रहा है तो भी टाइम दे पाओगे। उल्टा अगर तुमने पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके बैठ गए, तो एक एक क्वेश्चन को 5-10 मिनट दोगे, तो आधे घंटे में 6-7 क्वेश्चन होगा, एक घंटे में 12-15 क्वेश्चन होगा, फिर आधा घंटा बचा 20-25 क्वेश्चन होगा, 20-25 क्वेश्चन छूट जाएगा, तो वो नहीं करना है। और जो इंस्टाग्राम पे दिख रहा है कि पहले हार्ड पहले करो, वो जाता है ऐसे बलून लेके आता है, रखता है, पहले दूर का बलून लाता है रखता है, फिर नजदीक वाला लाके रखता है, वो पहले जीतता है भाई, वो प्रैक्टिकली वो बलून के लिए है, यहाँ मेंटली हमारे पास टाइम नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इंस्टाग्राम के रील्स देख देख के मत सीखो, यस। तो ये देखो अब वैसे ही क्वेश्चन 2024 में, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू रूट एक्स। अच्छा मैंने जो रूट एक्स का डेरिवेटिव वहां दिया नहीं है, रूट एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट याद करना बच्चों, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, पीछे लिखना भूल गया हूं मैं, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये पैरामीट्रिक है, इसको यू लेते हैं, इसको वी लेते हैं, यू अपॉन वी करते हैं, पर डायरेक्ट करो, डायरेक्ट, जैसे डेरिवेटिव ऑफ दिस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स विथ रेस्पेक्ट टू मतलब अपॉन, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ऐसे ये आ गया। अब इसको सिंपल करो, ये 1 अपॉन है तो ऊपर चला जाएगा, ये 2 रूट एक्स ऊपर, और ऊपर ई रेस टू एक्स है, अपॉन में ये सिर्फ 1 बचा, 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो 2 रूट एक्स ई रेस टू एक्स कहां पर देखो, ये देखो ये रहा 2 रूट एक्स ई रेस टू एक्स, सी ऑप्शन सही है। यस बच्चे क्या लिख रहे हो, डी लिख रहे हो, डी लिखा, 1/2 कहां से आया, देखो ये 1/2 रूट एक्स था, फिर से देखो बच्चे डी लिख दिए पोल में, क्या लिख दिए 1/2 रूट एक्स ऐसे था, तो ये 1 अपॉन के नीचे पूरा ऊपर जाएगा पूरा 2 रूट एक्स, ये 1 अपॉन के नीचे 1 उसके नीचे अपॉन है, तो भाई छोटी छोटी मिस्टेक करोगे। देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा 66 बच्चे डी पे वोट किए, और बी पे 12 बच्चे ही किए, और सी पे सिर्फ 4 बच्चे किए, ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा बच्चों, ऐसे मत करो, एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन था। जब भी इस तरह का आता है ना तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो पीछे हमने किया था, इसका डेरिवेटिव लो अपॉन इसका डेरिवेटिव लो, तो डिवाइड करना है, ठीक है, आया समझ में। जिन बच्चों को पोल देने नहीं आ रहा है, बच्चों पोल देने नहीं आ रहा है आपको, अच्छा पोल पुराना है, पोल पुराना है, जब भी क्वेश्चन दिखाता हूँ तो पोल डालने का लैग हो रहा है, अच्छा मत डालो मत डालो,
पर जो चैट में ही दो, थोड़ा सा पोल डालने से लैग हो रहा है, अभी पोल डाले ना तो लैग हो रहा है, रुक जाओ आज के दिन जरा, पहला दिन है ना, सब बच्चे आए होंगे इसलिए, क्योंकि हमारे पुरानी बैचेस के बच्चे भी हैं इसमें, इसलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलो ठीक है, चलो अभी देखो आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। ओके, क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं। देखो एक क्वेश्चन फिर से वैसा आया, बदल बदल के आ रहा है। अभी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, आप ध्यान दो, एक क्वेश्चन हमने किया था कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। याद आ रहा है, अभी हमने किया था। ये मतलब मोस्ट रिपीटेड टाइप क्वेश्चन है, बदल बदल के आता है, तो घबराना नहीं है। पहले आप एच एक्स करोगे, एच एक्स क्या करोगे, एच एक्स एफ 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 क्या है, देखो अब की बार एफ दिया, पहले जी दिया था ना हमने, एफ एफ मतलब कौन सा, ये एफ एफ कौन सा, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, बट इस एक्स की जगह जी एक्स है, और जी एक्स क्या है यहाँ पर, साइन इनवर्स एक्स। जिसको नहीं समझा, जिसको नहीं समझा देखो उसके लिए, जिसको नहीं समझा कैसे, देखो एच एक्स एफ एफ मतलब यहाँ से देखो, एफ मतलब ई रेस टू एक्स है, एफ एक्स एक्स के बदले क्या है, जी एक्स है, एफ एक्स एक्स के बदले जी एक्स है, यहाँ पर एक्स के बदले जी एक्स लिखो, जी एक्स, अब जी एक्स क्या देखो, साइन इनवर्स। तो ये इतना दो स्टेप में बता रहा हूँ, ये आपको एक स्टेप में आना चाहिए, आपको एक स्टेप में करने आना चाहिए, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पूछा क्या है, वैसे ही जैसे पीछे था ना, एच डैश एक्स, इस एच एक्स का डेरिवेटिव लेने बोला है, इस एच एक्स का डेरिवेटिव, एच डैश एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव, ई रेस टू साइन इनवर्स का डेरिवेटिव तो वही रहेगा, बट साइन इनवर्स का वापस डेरिवेटिव लेंगे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसने बोला इस एच डैश एक्स को डिवाइड करो, किससे डिवाइड करना है, एच एक्स से, डायरेक्ट यहीं पर करते, डायरेक्ट करते, स्टेप ज्यादा ये नहीं करेंगे हम। इस एच डैश एक्स हमने व्हाइट में निकाला, ये जो एच एक्स है आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एच एक्स क्या था, देखो ये ऊपर था, ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स, बिल्कुल वैसे ही आया, खच खच कट गया, तो आंसर क्या आया ये, बट यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर भी बोला है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर है। बट देखो यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा बदल दिया है, इसका स्क्वायर कर दिया, ये जो था एच डैश एक्स अपॉन एच एक्स, अगर सिर्फ इतना होता तो वो आंसर, इसका स्क्वायर बोला है, तो आप इसका स्क्वायर कर दोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, 1 का स्क्वायर 1 और रूट का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट गायब, खत्म, 1/√1 माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई रट्टा मार के गया होगा तो फिर वो ये लिखेगा या तो माइनस वाला लिखेगा, तो यहाँ पर देखो थोड़ा बदल दिया है, क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा बदल देते हैं, समझ में आ रहा है। मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं सी। ओके, पहला स्टेप बताओ, लिख रहा है, कौन लिख रहा है, वो नाम क्या है उसका, एक मिनट, हाँ ईश्वर गायकवाड़, पहली स्टेप बताओ सर। ओके जी बड़ा, मैं बताता हूँ पहली स्टेप क्या है। देख बच्चा, हमको ना यहाँ पर एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है, पति पत्नी दिया है, उनको मिला के तीसरा प्रोडक्ट बनाना है, एच एक्स से एफ एफ क्या होता है, देखो एफ एक्स क्या है, ये एफ एक्स ई रेस टू एक्स, तो ये एफ एक्स एफ क्या है, ई रेस टू एक्स, एफ एक्स ई रेस एक्स के बदले जी एक्स रख दे, ये एफ एक्स है ना, ये देख एफ एक्स ई रेस टू एक्स, तो एफ ई और बीच में जी एक्स चाहिए, एक्स के बदले जी एक्स है, तो ये पावर में एक्स उधर जी एक्स लिख, फिर ई रेस टू जी एक्स क्या है, देख यहाँ से जी एक्स साइन इनवर्स एक्स है, ऐसे हो गया। होप सो आपको समझा होगा बच्चों, इस तरह से करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा मैं कराऊंगा मैं आपको। ओह, ये क्वेश्चन बहुत बार शिफ्ट हुआ है, 2023 में, 24 में, 22, 21 में बहुत बार आपको मिलेगा, ब्रह्मास्त्र में तो बहुत बार मिलेगा, रिपीटेड इन 2 शिफ्ट भी है, यहीं पर 2024 में भी 2 बार शिफ्ट में रिपीट हुआ है। ओके, देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, ये है इम्प्लीसिट टाइप फंक्शन, जो क्वेश्चन में स्किप कर रहा हूँ वो नेक्स्ट डे में लेने वाला हूँ, आज थोड़े से इजी वाले जो 2024 के क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ, और आपको पहचानना है कि किस टाइप का है, एग्जाम की तरह कर रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है, तैयारी थोड़ी एडवांस लेवल तैयारी है ये। अब जिसका बेसिक क्लियर नहीं है वो क्या करे, तो देखो मैंने आज पूरे बेसिक के फॉर्मूले सब बताए इस चैप्टर का, फिर भी मैंने बताया कि मैंने आपको टॉपर्स प्रो बैच दिए, उसके अंदर के जो इस चैप्टर के ऊपर 8-10 लेक्चर 7-8 लेक्चर होंगे 1-1 घंटे के, आप उसको 1.5 या 2 की स्पीड में देखना चालू कीजिए, दिन भर में मॉर्निंग का होगा, सेल्फ स्टडी होगा, आप उसका एमसीक्यू टाइप वाइज देखेंगे मेरे ही लेक्चर से इसी कोर्स के अंदर, ओके हो जाएगा, टेंशन मत लो, मैंने दिया है कंटेंट और आपके साथ करना है।
आप अगर बोलोगे नहीं सर मुझे सिर्फ बेसिक ही सीखना है, तो भाई 40 दिन में बेसिक ही सीखते रहोगे, प्रॉपर बनना पड़ेगा। आपको बेसिक प्लस एडवांस दोनों करना होगा। टेंशन मतलब मैं सब दूंगा अपने हिसाब से। अब देखो ये एक इम्प्लीसिट टाइप फंक्शन है इस तरह से। अब हमको डेरिवेटिव ऐसे में निकालना होता है, तो कैसे करते हैं डेरिवेटिव? और यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज है कि वाई डैश है। वाई डैश मतलब वाई का डेरिवेटिव। वाई डैश का मतलब होता है डीवाई बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव। और यहाँ पर जीरो दिया, इसका मतलब क्या? जीरो दिया है मतलब एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, कि जब एक्स जीरो होगा तो वाई डैश निकालो। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, इसके अंदर अगर एक्स जीरो है तो आप इसके अंदर से वाई निकाल लो। कैसे निकालोगे वाई? जहां भी एक्स से जीरो रख दो, लॉग जीरो प्लस वाई पता नहीं है, एक्स जीरो है, लॉग वाई टू इंटू जीरो, टू इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो। लॉग जीरो कब होता है? जब लॉग वन होता है। लॉग वाई इक्वल टू जीरो मतलब लॉग वाई लॉग वन होगा, क्योंकि लॉग वन जीरो होता है, तो वाई इक्वल टू वन आ गया। तो देखो बच्चों, वाई वन है और एक्स जीरो है, ये दो वैल्यू हमें मिल चुकी है। ये निकाल के रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में। ये टाइप का क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है आपको? ये बार बार हर ईयर में ये क्वेश्चन दिखेगा ही। अब आप है ना यहाँ पर क्या करो कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू लिखना विखना कुछ नहीं, डायरेक्ट डेरिवेटिव। लॉग का डेरिवेटिव था वन अपॉन, लॉग का डेरिवेटिव वन अपॉन। अब ये जो है एक्स के बदले ये वो वापस लिख दो, जो भी एक्स के बदले। फिर एक्स के बदले कौन था? ये था, उसका वापस डेरिवेटिव लो। एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, कोई बात नहीं। टू, देखो यहाँ पर u इंटू वी दिखेगा। ये एक्स और वाई की वैल्यू रखना है क्या? नहीं, अभी नहीं, डेरिवेटिव लेने के बाद रखना। याद रखो, बहुत से बच्चे गलती करते, जब एक बार आप डिफरेंशिएशन करते हो, डिफरेंशिएशन कर लो, डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर वैल्यू रखना है। अब u इंटू वी करेंगे, x फिर y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई फिर x का डेरिवेटिव वन, u इंटू वी कर दिया। ये इस तरह से u इंटू वी रूल मैंने आपको बताया वैसे। अब यहां पर हमें चाहिए था y डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स है। तो एक्चुअल में अगर हमें x और y की वैल्यू नहीं दी होती, तो हम ये डी वाई बाई डी एक्स को अलग कर लेते LHS में, और बाकी सबको RHS में, फिर सबकी वैल्यू रखते। बट हमें वैल्यू दी है ना, हम पहले ही वैल्यू रख देने का। किसी भी क्वेश्चन में, डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, अगर आपको x की वैल्यू या तो y की वैल्यू दी है, तो एकदम खुश हो जाने का कि मुझे सिर्फ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद वैल्यू रख दूंगा तो अपने आप आंसर आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैं वैल्यू रखूंगा बच्चों वन अपॉन, एक्स की वैल्यू देखो जीरो है, वाई की वैल्यू वन है, अपने आप आंसर आएगा। और ये देखो, ये इस तरह से यहाँ पर टू देखो, एक्स की वैल्यू जीरो है, जीरो इंटू एवरीथिंग जीरो, और वाई की वैल्यू वन है। देखो ये पूरा डेरिवेटिव भी जीरो हो गया। वन अपॉन जीरो प्लस वन वन, वन अपॉन वन वन, वन इंटू एवरीथिंग वन, तो ये हट गया, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स आ गया। जीरो प्लस वन वन, वन इंटू टू टू, और ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ये वन आ गया, टू माइनस वन वन, आपका डेरिवेटिव वन आ चुका है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में ए आपको दिख रहा होगा। चैट समझ में आ रहा बच्चों? आंसर आने के पहले चैट चालू समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है। अगर बात करेंगे 2022-23 में भी आया हुआ है, आप देखोगे तो बहुत बार आपको बार बार इस चैप्टर में दिखेगा। जब भी आप ब्रह्मास्त्र बुक खोलोगे, डिफरेंशिएशन खोलोगे, इसके अंदर बार बार आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, पोल अभी नहीं डाल रहे क्योंकि लेक्चर लैग हो रहा है पोल से, अभी हमने डाला था लैग हो गया था। चैट यस यस, सब लोग ये बोल रहे हैं यस, वेरी नाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजीएस्ट क्वेश्चन है, देखने में आपको लगेगा हार्ड। जितने भी क्वेश्चन मैं आज बता रहा हूं वो सब 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेटेस्ट क्वेश्चन। यूट्यूब वगैरह पे कहीं नहीं मिलेगा आपको, है ना, एकदम ताजा क्वेश्चन। कितनी मेहनत की है मैं बता दूं आपको। पहले तो सारे जो सीटी में आए हुए क्वेश्चन है उनको छाटा है, पूरे चैप्टर में से हर चैप्टर के क्वेश्चन, उनकी लिस्ट बनाई है, उनको टाइप किया है, फिर उनको टाइप करने के बाद हमने उसका सोल्यूशन बनाया। मैंने हाथों से पूरे बुक का सोल्यूशन बना दिया है। आप ब्रह्मास्त्र बुक लेते हो तो उसके हार्ड कॉपी सोल्यूशन में ये सारे सोल्यूशन मैंने अपने हाथों से लिखे। इतनी मेहनत करी है, पूरे 25 चैप्टर में से लगभग 21 चैप्टर के सोल्यूशन अपलोड हो गए। 3 चैप्टर बचा है, ट्रिगो, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और एओडी, वो अभी हो जाएगा ये हफ्ते में। यानी इतनी मेहनत हमने की है इसके ऊपर। ऐसा नहीं किसी आ गए मुंह उठा के और पढ़ा रहे, पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं।
2021, 22, 23 का भी पूरा हाथों से शॉर्टकट मेथड से सोल्यूशन बनाया। आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये है वो मेरी सोल्यूशन बुक, इसमें पूरे 2024 के जितने भी क्वेश्चन है देखो इस तरह से हाथों से मैंने लिखा है पूरा, एक पेज पे एक क्वेश्चन। और इसकी पीडीएफ आपने ब्रह्मास्त्र में देखी भी होगी। ये देखो एक पेज पे इतनी मेहनत की है, इतना खर्चा किया है, प्रिंट आउट किया है कि बच्चों को रेडीमेड नहीं, गूगल का सोल्यूशन नहीं, आप सर्च करते हो गूगल पे तो मिल जाता है, बट वो नहीं, शॉर्ट तरीके में, बेस्ट तरीके में, और उसका रेड कलर की पेन से एक्सप्लेनेशन देते हुए रीजन भी मैंने दिया है कि ये स्टेप क्यों आ रहा है। बहुत सारे बच्चे सोल्यूशन देखते हैं फिर भी नहीं समझते, अरे यार ये स्टेप कहां से आ गया, तो वहां पर वो भी करके मैंने दिया है कि भाई आप समझ पाओगे कि कैसा है। देखो बच्चों यहाँ पर कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है। अगर मैं बात करूं मेरे फॉर्मूले शीट की, तो ये फॉर्मूला शीट मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ पर। ये फॉर्मूला शीट जो है हैंड रिटन फॉर्मूला आपको मैंने कंटेंट में ऐड किया हुआ है। इस फॉर्मूले शीट की मदद से आप सब करोगे। मैं शॉर्टकट्स भी आपको सिखाने वाला हूँ, ओके, टेंशन मत लेना। यहाँ पर इनवर्स वाले कुछ फॉर्मूले मैं आपको सिखाना चाहता हूँ जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हर जगह काम आते हैं। कभी आपको ऐसा दिखे बच्चों कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को प्लस करोगे तो हमेशा याद रखना π/2 आता है, 90 आता है। कभी आपको दिखे tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स है तो π/2 आता है। सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स को प्लस किया तो π/2 आता है। ये एक टेक्निक है। यहाँ पर ये जो फंक्शन है इनवर्स के बाद x वो सेम होना चाहिए, ये फंक्शन सेम होना चाहिए, π/2 हो जाता है। ये एक टेक्निक है। दूसरा मैंने अभी आपको जो बताया था, बाहर साइन इनवर्स है अंदर साइन है, ये कट जाएगा, यहाँ जो x है वो बचेगा। या तो बाहर इनवर्स हो या तो अंदर इनवर्स हो, वो कट जाएगा। इनवर्स में और एक टेक्निक होती है कि साइन इनवर्स 1/x है, तो यहां पर अगर ये 1 अपॉन हटाएंगे तो ये साइन इनवर्स का कोसेक इनवर्स हो जाएगा और ये पलट जाएगा 1/x का x/1। टैन इनवर्स का कॉट इनवर्स हो जाता है, अंदर का फंक्शन पलट देते हैं। कॉस इनवर्स का सेक इनवर्स होता है, अंदर का फंक्शन पलट देते हैं, और वाइस वर्सा, इसका ये होता है, इसका ये होता है। तो ये चीज है आपको याद रखनी इनवर्स। अब देखो वो कैसे मदद होगा आपको, यहाँ पर कैसे मदद होगा। देखो बच्चों x² y², ओके, अब यहां पर देखोगे साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स दिख रहा है, ये दोनों को प्लस करेंगे तो π/2 आ जाएगा सीधा। यहां पर डेरिवेटिव लेने बोला है और x की वैल्यू भी दी है, वाह, और y की वैल्यू 2 दी है, ओ माय गॉड, एकदम सही। यहां पर देखो इक्वल टू 2 दिया, वहां लिख दिया, ये तो और अच्छा यार, डेरिवेटिव निकालना है और x और y भी दिया है और ये π/2 हो गया। अब देखो एकदम इजी तरीका क्या है कि भाई ये x इंटू वाई है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लिया या तो स्क्वायर यहाँ कॉमन लेके उधर भेज दिया तो रूट π/2। कांस्टेंट को जो करना है कर लो, चलेगा, कांस्टेंट का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं डेरिवेटिव लूंगा तो वो जीरो हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करते, x u इंटू वी लगाया, x डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। अब यहाँ पर dy/dx आएगा, ये y इंटू 1 y प्लस y वहां गया तो माइनस y, यहाँ पर इसके साथ x है, x वहां गया तो अपॉन x। अब देखो ये माइनस y की वैल्यू दी थी, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -2। अब देखोगे ऑप्शन में क्या आया है, ऑप्शन में आंसर आया है डी। है कि नहीं इजी क्वेश्चन, बोलो। सब डिफिकल्ट नहीं है, हाँ डिफिकल्ट है, उसका रेशियो है। तो आपको ऐसे जो इजी क्वेश्चन से पहले कर लेना, ये हर बार सीटी में ऐसे ही होता है। आपको पहले ही एकदम हाथी के साथ स्टार्ट नहीं करना है, चूहे के साथ स्टार्ट करना है। धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ, धीरे धीरे हो जाएगा सब। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आराम से होते हैं, ओके। ये क्वेश्चन है जो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, जो बहुत बार आया हुआ है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैं बताता हूँ बार बार, ये आते रहता है और ये बहुत बार आया है। अब इस कोर्स क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। बट इस क्वेश्चन को करने के लिए और थोड़ा सा इजी लेवल क्वेश्चन करते, थोड़े से ये वाला करते, चलो ओके। एकदम ध्यान से देखो, सब 2024 के क्वेश्चन है। देखो बच्चों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, लॉग ऑफ लॉग एक्स और यहाँ पर x², और यहाँ पर आपको दिखेगा x की वैल्यू e दी हुई है और f' मतलब डेरिवेटिव निकालना है। बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको लॉग आना चाहिए, लॉग की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, ओके।
वाई डैश से एक्स की वैल्यू कैसे निकाली, अक्षय तिरकड़े पूछ रहे हैं। वाई डैश से एक्स की वैल्यू कैसे निकाली, यस पीछे एक था बच्चा, वहां पर ना ये देखिए ऐसे वाई डैश 0 दिया था, इसका मतलब कभी भी वाई डैश एक्स होता है, वाई डैश ब्रैकेट में जो होता है वो एक्स होता है, तो ये एक्स की वैल्यू डायरेक्ट 0 याद रखना, ये जो एक्स है इसकी वैल्यू 0 दी है, वाई डैश के बाद ब्रैकेट में जो होता है एक्स होता है, तो वाई डैश के बाद 0 है मतलब एक्स की जगह 0 है। अब ये एक्स की वैल्यू 0 है ना, उसको हमने गिवन इक्वेशन में रख दिया, ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें रख दिया, तो मुझे क्या हो गया, वाई की वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू 0 थी, वाई की वैल्यू मिल गई, ऐसे किया बच्चा मैंने अक्षय, ठीक है। याद रखो, देखो बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं एकदम यहाँ पर, अब ये 2024 में जानबूझ के ऐसे दिया था कि बच्चा कर ना पाए, लेकिन आपको क्या करना है, देखो कंटेंट के अंदर मैंने बेसिक का एक फोल्डर बनाया जिसमें ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम के बेसिक वीडियो डाले, वो भी एक बार टाइम निकाल के देख लेना 2-4 दिन के अंदर जब भी आपको मिले। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मैं यहाँ पर बताऊंगा, मैं चेंज ऑफ बेस करने वाला हूँ, जैसे होता है लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, तो इसको हम करते हैं लॉग, ये ए ऊपर और फिर लॉग बी नीचे और दोनों का बेस ई ले लेते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस तरीका लॉग का, वो मैं देखो यहाँ पर यूज करूंगा। यहाँ पर एफ एक्स है बच्चों, एफ एक्स, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स, फिर मैं क्या करूंगा, ये जो नीचे लॉग एक्स स्क्वायर है वो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो समझ में आया क्या मैंने क्या किया, जैसे ये लॉग ऑफ ए टू द बेस बी था, तो 2 बार लॉग किया, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ये ए को ऊपर रखा और बी को नीचे रखा, वैसे ही चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला होता है, ये लॉग ऑफ लॉग एक्स और बेस एक्स स्क्वायर है, बेस कभी भी ई होना चाहिए, कैलकुलस में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में कभी भी लॉग का बेस ई होना चाहिए तो हम डेरिवेटिव लेते हैं, अगर बेस ई नहीं है तो नहीं चलेगा, आप डेरिवेटिव नहीं ले सकते, यहाँ पर बेस ई है क्या, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको चेंज ऑफ बेस करेंगे, चेंज ऑफ बेस कैसे करेंगे, लॉग ऊपर वाले का लॉग एक्स का लॉग और एक्स स्क्वायर का नीचे लॉग, अब देखो ये लॉग लॉग कैंसिल नहीं करना, ये u अपॉन वी बन गया, ये क्या बन गया, u अपॉन वी, ऊपर वाला u है नीचे वाला v, अगर आप याद करो तो आपको याद होगा u अपॉन वी का डेरिवेटिव क्या होता था बच्चों, पहले नीचे का जो v है वो लिखते हैं, फिर ऊपर वाले u का डेरिवेटिव माइनस, फिर u को एज इट इज लिखते हैं, फिर नीचे वाले v का डेरिवेटिव, फिर अपॉन करते हैं, नीचे जो v है उसका स्क्वायर करते हैं, तो ये तरीका होता है, ठीक है। अब देखो वैसे ही मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, घबराना मत, बहुत आसान है, यहाँ पर x की वैल्यू e दी हुई है, पर डेरिवेटिव करने के बाद एक स्टेप हो गया तो डायरेक्ट x की जगह e लिख दूंगा। अब एक बात और याद रखो, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, याद रखना, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। देखो बच्चों ये log है, तो log का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन, अब log x का डेरिवेटिव देखो, एक मिनट वापस लिखता हूँ थोड़ा जगह देके, एफ डैश एक्स, देखो ये लॉग है, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन, अब x के बदले तो log x है तो log x लिखो, तो ये जो x के बदले log x है उसका वापस डेरिवेटिव, एक मिनट, u अपॉन v लगाना था मुझे, मैंने बताया u अपॉन v का डेरिवेटिव, क्योंकि ये u अपॉन v है, डिवीजन है, उसमें क्या करते हैं, पहले नीचे वाला जो है वो कॉपी करते हैं, जैसे यहाँ पर था जो v था, v को कॉपी करते हैं, नीचे जो log x स्क्वायर है उसको कॉपी किया इनटू, फिर इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये log का डेरिवेटिव 1 अपॉन और ये log x, x के बदले log x है, इस log x का वापस डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस, फिर ये log x, log ऑफ log x, फिर ये जो नीचे log x स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव। देखो अब ये log x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, ये log x स्क्वायर का 1 अपॉन x स्क्वायर, देखो ऐसे कर सकते हैं, log x स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 अपॉन log का 1 अपॉन x स्क्वायर है, x स्क्वायर, फिर इस x स्क्वायर का वापस डेरिवेटिव 2x, ओके इस तरह से ये हो गया, यहाँ पर देखो एक x जो है एक x से कट जाएगा, फिर अपॉन करते हैं, देखो फॉर्मूला कहता है v अपॉन v और उसका स्क्वायर, जो अपॉन में v है उसका स्क्वायर, अपॉन में कौन है, ये log x स्क्वायर, ये जो भी है उसका स्क्वायर, अब इतना बड़ा आ गया, घबराओ मत, बड़ा आ रहा है, उसमें x की वैल्यू e दिया, डायरेक्ट रख दो, जहां भी x है e रख दो, आपका आंसर मिल जाएगा, कैसे मिलेगा देखो, देखो f डैश x की जगह e रखना, ठीक है, ये देखो log x स्क्वायर मतलब log e स्क्वायर, log e स्क्वायर, देखो फिर 1 अपॉन log x मतलब log e, एकदम इजी है, थोड़ा लेंथी लगेगा आपको, 1 अपॉन x मतलब 1 अपॉन e माइनस log ऑफ log e, log ऑफ log e इनटू 1 अपॉन 2 अपॉन 1 इंटू 2 अपॉन एक एक्स कट गया, अपॉन अपॉन
नीचे जो था लॉग, लॉग एक्स की जगह ई रखना, स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, एकदम इजी है ना। ये 2 आगे आ गया, 2 लॉग कभी भी खींच लेता है। देखो एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग अगर समझो a रेस टू x है, ये लॉग इसको पीछे खींच लेगा और ये हो जाएगा x पीछे आ गया x log a, ये तरीका होता है। ये 2 आगे आ जाएगा और log e बचेगा, log e 1 होता है। देखो log e कभी दिखा तो 1 होता है और log 1 होगा तो 0 होता है। यहाँ पर आपको मैंने जैसे बताया लॉग का वीडियो देखना बहुत जरूरी है। जिसको नहीं भी देखना है मैं यहाँ पर सब बता रहा हूँ, देखोगे तो और स्ट्रांग हो जाओगे। कंटेंट के अंदर बेसिक मैथ्स का एक फोल्डर है, उसमें जाके ट्रीगो और लॉग के 2 वीडियो देखना। तो बच्चों log 1 कभी हुआ ना वो 0 होता है, log e हुआ ना 1 होता है। और यहाँ पर log के बाद कोई नंबर है, उसके बाद में कोई पावर है, उसको log पीछे खींच लेता है। जैसे ये 2 को पीछे खींचे 2 और log e 1 डायरेक्ट करो, 1 अपन log e 1 अपन 1 और ये 1 अपन e हटाओ, ये हट गया ना, log e 1 होता है। माइनस देखो ये log e 1 1 और log 1 0 हो गया, 0 इंटू एवरीथिंग 0 हो गया अपॉन, देखो ये log ये 2 आ गया 2 log e 1 हो गया और उसका स्क्वायर है। देखो ये एफ डैश ई, देखो ध्यान से 2 इंटू 1 2 2 इंटू 1 2 2 अपॉन ई हो गया, माइनस 0 हट गया अपॉन 2 1 जा 2 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब देखो ये 4 अपॉन 1 उल्टा जाएगा, तो ये 2 अपॉन ई इंटू 1 अपॉन 4, ये कट गया 2 2 जा 4 1 अपॉन 2 ई आ गया। थोड़ा अलग क्वेश्चन था बट इस तरह से था, ऑप्शन डी आया है। थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, बट आपको मैं ये सब फॉर्मूले समझा रहा था, उसमें टाइम लग रहा था। अगर आपको सारे फॉर्मूले आते हैं आप दर 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 कर लोगे, हो जाएगा। सर आपको इतना टाइम लगा, अरे मैं समझा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, आपको एक छोटी से छोटी बात बता रहा हूँ कि log 1 0 होता है, log e 1 होता है, चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला क्या होता है, u अपॉन v फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप भूल गए होंगे तो भी यहाँ काम आएगा। एक ही क्वेश्चन के अंदर कितनी चीजें तैयार हो गई। देखो 2024 का एक क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग था। ठीक है चैट तो इस तरह से था। अब ये क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट टाइम। अब देखो ये क्वेश्चन, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ एक एक करके, शॉर्टकट भी सिखाऊंगा। ठीक है देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, y इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू टेन एक्स। बच्चों अब ये जो है लॉगरिथमिक वाला क्वेश्चन है, इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करना होता है। यानी यहाँ देखो मैंने सिखाया था नीचे भी x का फंक्शन है, ऊपर भी x का फंक्शन है, तो दोनों साइड में लॉग लेंगे तो ये होगा। लेकिन रुको, एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि अगर fx के पावर में gx है, यानी दोनों अलग अलग है और आपको इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसका एक शॉर्टकट होता है। ये जो fx है उसके पावर में gx है वो लिख दो, ये लिख दो, ये इस तरह से लिख दो। ठीक है तो हम फॉर्मूला आपको दिखा देते हैं। अभी बहुत सारे शॉर्टकट है, मैं धीरे धीरे अप्लाई करते रहूंगा और आपको सिखाते रहूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना बच्चों। पूरे देखो ये रहा वो फॉर्मूला ये वो फॉर्मूला है। यहाँ पर मैं आपको 2 फॉर्मूले सिखाना चाहूंगा, 2 फॉर्मूले मैं आपको सिखाना चाहूंगा, यहाँ सिखाता हूँ। अगर कभी आपको कोई फंक्शन है उसके पावर में वही फंक्शन दिख जाए, तो इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है डी बाई डी एक्स करने का, इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है। और एक फॉर्मूला है, अगर कोई आपको फंक्शन है उसके पावर में कोई अलग फंक्शन दिख जाए, तो इसका एक अलग तरीका होता है, मतलब शॉर्टकट तरीका होता है। अगर आपको शॉर्टकट पता होगा तो आपको बड़े बड़े फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो भी है क्वेश्चन उसको वापस लिखते हैं इस तरह से, यहाँ पर 1 प्लस लॉग करते हैं, ये जो फंक्शन है वो फंक्शन लिख दोगे यहाँ पर इस तरह से, और इनटू यही फंक्शन का डेरिवेटिव बाहर मल्टीप्लाई करते हो। ये एक शॉर्टकट तरीका है। आप अगर कभी करते हो फंक्शन के पावर में फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव निकालने का, ये शॉर्टकट तरीका है। मैं अप्लाई करके भी बताऊंगा। अप्लाई कैसे करें समझो, मैं आपको बोलता हूं कि भाई यहाँ पर कोई है साइन एक्स रेस टू साइन एक्स, एक क्वेश्चन है और आपको बोला कि इसका आप डेरिवेटिव ले लो,
तो मैं क्या करूंगा, ये जो है वो पहले वैसे ही लिख दूंगा, साइन एक्स रेस टू साइन एक्स। ध्यान से देखना बच्चों, फिर मैं लिखूंगा 1 प्लस लॉग, 1 प्लस लॉग फिक्स है, फिर फंक्शन, फंक्शन मतलब यही साइन एक्स। फिर मैं क्या करूंगा, ये जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, जो साइन एक्स है उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये मेरा डेरिवेटिव आ गया सिर्फ एक स्टेप में। ऐसे में आपका टाइम बचता है और आप अपनी पेपर को कंप्लीट करने के लिए स्पीड बढ़ाते हैं, आप डिफिकल्ट लेवल के लिए क्वेश्चन के लिए टाइम बचाते हैं। ओके, तो ये एक तरीका होता है कि अगर कोई दोनों सेम है ऊपर नीचे पावर में, तो उसका डायरेक्ट ये फॉर्मूला टेक्निक है, याद रखो कि भाई जो है वो लिख देना है, फिर 1 प्लस लॉग हमेशा लिखना है। ये एफ एक्स मतलब यहाँ पर समझो साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, लॉग एक्स है तो लॉग एक्स, ऐसे लिखना है। फिर ये जो भी था उसका डेरिवेटिव बाहर मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर इसका थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कि अगर ऊपर नीचे अलग है, जैसे साइन एक्स के ऊपर साइन एक्स नहीं है, दूसरा कुछ है, तो ये जो भी है वैसे ही लिखो, एफ एक्स रेस टू जी एक्स। फिर क्या करना, ब्रैकेट करना, ये जो जी एक्स है वो लिखना, देखो ये पावर है, जी एक्स लिखना, फिर अपॉन करना, ये जो एफ एक्स है वो लिखना, उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव लिखना, नीचे जो फंक्शन है उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव लिखना, प्लस लॉग करना। लॉग करते हो, अभी लॉग करने के बाद ये जो यहाँ पर एफ एक्स और उसके बाद एक मिनट ना, ये जो फंक्शन है वही एफ एक्स का लॉग और इनटू ये जो जी एक्स है उसका डेरिवेटिव यहीं पे मल्टीप्लाई करना। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि यार क्या बता दिया सर ने, लेंथी है। एक बार पहली बार मेहनत करना पड़ेगा, पहली बार मेहनत करना पड़ेगा। एक बार आपको टेक्निक याद हो गई, देखो यहाँ पर फॉर्मूले शीट में दिया है, आप टेंशन मत लो। ये दो फॉर्मूले हैं, अगर एफ एक्स रेस टू एफ एक्स है तो क्या करना, सेम सेम है तो और इजी फॉर्मूला है, अगर दोनों अलग है तो जो है वही लिखने का, फिर ऊपर वाला जी एक्स लिखना है, फिर जो नीचे वाला फंक्शन वो नीचे लिख के ऊपर उसका डेरिवेटिव प्लस लॉग करके यही एफ एक्स, फिर ये जो पहला जी एक्स था उसका डेरिवेटिव। है आसान, प्रैक्टिस करोगे आसान लगेगा। ओके, टॉपर्स प्रो बैच में अब मैं ये कराऊंगा अच्छे से, एडवांस ड्रॉपर्स को मैंने पूरा बताया हुआ है, ठीक है, टेंशन मत लो, यहाँ पर ही सीख लो ये। अब देखो जैसे इसका फायदा कैसे होगा, ये मैंने बताया एफ एक्स रेस टू जी एक्स है, तो पहले ये जी एक्स लिखते हैं, फिर अपॉन ये जो एफ एक्स है वो नीचे लिखते हैं और इसका डेरिवेटिव ऊपर, ओके, प्लस लॉग लिखते हैं, फिर यही वाला एफ एक्स लिखते हैं, फिर ये जो जी एक्स है इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। देखो आपको क्या करना है, एक बार शॉर्टकट पढ़ना है, याद करना है और उसको कम से कम 2-3 बार लिख के देखना है, एक 2-3 बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा। अब देखो ये शॉर्टकट से मैं इसका करने जा रहा हूँ, अभी तक मैं जानबूझ के शॉर्टकट बता रहा था, अगर आप शॉर्टकट सीखने में ज्यादा टाइम दे देते हो तो आंसर लाने में कम टाइम लगेगा। कैसे, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स बराबर, ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है, ये सेम एज इट इज पहले लिखना, साइन एक्स रेस टू टेन एक्स। फिर क्या करना, ये ऊपर वाला जी एक्स होता है, ऊपर वाला जी एक्स वो पहले लिखते हैं, ये ऊपर वाला टेन एक्स आएगा, फिर अपॉन करते हैं, फिर ये जो नीचे वाला फंक्शन है वो लिखते हैं, ऊपर इसका ही डेरिवेटिव लिखते हैं, प्लस लॉग करते हैं, फिर ये जो नीचे वाला साइन एक्स है वो करते हैं, फिर इनटू ये जो ऊपर टेन एक्स है उसका जी एक्स है उसका डेरिवेटिव, ये टेन एक्स का डेरिवेटिव, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स करते हैं, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, ये तो सही है, साइन एक्स रेस टू टेन एक्स डायरेक्ट डेरिवेटिव। देखो जो टेन एक्स और ये कॉस इंटू अपॉन साइन कॉट, टेन इंटू कॉट 1 होता है, नहीं समझा, देखो यहाँ पर इसको समझाता हूँ। यहाँ पर देखो ये टेन होगा साइन अपन कॉस, ये कॉस अपन साइन है, ये कट जाएगा और 1 आ जाएगा, ये ऐसे 1 आ गया, प्लस ये है लॉग साइन एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, खत्म। अब देखो ये मैच करो कहां पर हो रहा है चैट, मैच करो, देखो यहाँ पर कहां पर हो रहा है, साइन एक्स रेस टू टेन एक्स 1 प्लस ये एक्स लॉग साइन एक्स, गलत हो गया ये भी कुछ बलता दिया है, साइन एक्स रेस टू टेन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स, ओ कौन सा मैच हो रहा है, सेक्स स्क्वायर एक्स लॉग साइन एक्स, पहला हो रहा है 1 प्लस सेक्स स्क्वायर, अरे ये पहला ही मैच हो रहा है, मैंने ये एक्स देखे, ये सेक्स स्क्वायर एक्स इसके साथ है, पहला ही मैच हो रहा है। हाँ देखो ये साइन एक्स रेस टू टेन एक्स 1 प्लस ये सेक्स स्क्वायर एक्स एक साथ है और लॉग साइन एक्स है ना,
सेक स्क्वायर एक्स एक साथ है और लॉग साइन एक्स है। ये पहला मैच हो रहा है, ए मैच हो रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? इजी है। देखो मैंने टाइम दिया शॉर्टकट सिखाने में, अभी ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट जो मैं आपको सिखाऊंगा। समझ में आ रहा है? शॉर्टकट से इजी हो जाते हैं। जैसे मैं एक और देता हूं, आप बताना मुझे। जैसे मैं लिखता हूं cos x रेज टू log x, ये y है। अब देखो मैं इसका बताने जा रहा हूं, एकदम ध्यान से प्रैक्टिस करते हैं। कैसे होगा, प्रैक्टिस करते शॉर्टकट। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ये दोनों अलग है तो जैसा है वैसे रखना। यहां पर देखो जो फॉर्मूला क्या कहता था, ये gx पहले लिखो log x, फिर अपॉन करो, ये fx है वो नीचे लिखो, ऊपर इसका ही डेरिवेटिव cos का माइनस साइन एक्स प्लस log ऑफ fx, ये जो नीचे वाला fx है वो लिखो, फिर g डैश एक्स इसका डेरिवेटिव log वन अपॉन, इसको रीअरेंज करना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस log x टेन एक्स माइनस टेन एक्स इंटू लॉग एक्स। एकदम इजी। समझो ये एक क्वेश्चन हो गया, मतलब आपको डेरिवेटिव का कोई प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ओके ओके। अब जैसे और एक बताता हूं, अगर और एक है, समझो y इज इक्वल टू एक और है, समझो tan x रेज टू रूट एक्स है। अब क्या करेंगे, इसका भी वैसे ही होगा dy बाई डी एक्स। ध्यान से देखना, फॉर्मूला याद रखो, पहले ये जो है ऐसे लिख देंगे tan x रूट एक्स, फिर देखो फॉर्मूला आपको दिखा दिखा के करता हूं मैं। फॉर्मूला क्या कहता है, जो पहले एफ एक्स रेज टू जी एक्स से लिख दो, फिर ब्रैकेट में जी एक्स जो ऊपर वाला है वो पहले लिखो, ऊपर वाला कौन है, वो रूट एक्स है, फिर अपॉन, फिर क्या लिखता है अपॉन में एफ एक्स, ये जो नीचे वाला एफ एक्स है वो लिखो और ऊपर उसका डेरिवेटिव। तो नीचे कौन है टेन एक्स, तो टेन एक्स लिखना, ऊपर इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। फिर क्या कहता है फॉर्मूला, प्लस लॉग लिख के एफ एक्स लिखो, प्लस लॉग लिख के एफ एक्स कौन है, जो ये नीचे वाला है टेन एक्स। फिर क्या कहता है कि जी डैश एक्स मतलब जो ये ऊपर वाला है, अब ऊपर वाला रूट एक्स है उसका जी डैश मतलब डेरिवेटिव रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स, डायरेक्ट याद रखो, हो गया। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड, आप कैसे भी करके एफ एक्स रेस टू जी एक्स टाइप है, ये टाइप है, उसका डायरेक्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से चीजें करनी होती है। ये आपको मिलेगा मेरे फॉर्मूले शीट में, ये दो फॉर्मूले दोनों याद कर लेना, रट्टा मार लेना और फिर लिख के देखना, तीन चार बार लिख के देखो, बड़े से बड़ा जो डेरिवेटिव है, समझ में आ रहा है, बड़े से बड़ा जो डेरिवेटिव है वो एक लाइन में 5 सेकंड 10 सेकंड में कर लोगे, टाइम बचेगा उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन को टाइम देने का। तो ये इस तरह से क्वेश्चन मिला आपको, मैंने बताया वैसे। और देखते हैं क्वेश्चन बहुत सारे। अब देखो थोड़ा हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, इजी क्वेश्चंस एकदम हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव। ओ माय डियर कम हियर। देखो बच्चों x इज इक्वल टू साइन थीटा है, y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा है, दिख रहा है। हमें बोला सेकेंड डेरिवेटिव ले लो और थीटा की वैल्यू दिया जब पाई बाई टू होगा तो कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से देखो। देखो ये जो x है साइन थीटा, इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा dx बाई डी थीटा, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा। ये जो y है उसका डेरिवेटिव लूंगा dy बाई डी थीटा, साइन क्यूब थ्री आ गया थ्री साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि थ्री में से बन गया टू, और x के बदले साइन था, साइन का वापस डेरिवेटिव कॉस थीटा, ये आ गया। बट मुझे तो dy बाई डी एक्स पूछा है, तो मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स। अब क्या होगा मालूम है, ये dy है ना, तो dy का डेरिवेटिव देखो, ये y का ऊपर लाया मैंने, वो क्या है थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, वो रहने दो। नीचे dx है, dx का डेरिवेटिव ये देखो कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा कट जाएगा, आएगा क्या थ्री साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमें बोला होता, एकदम ध्यान से देखो, थोड़ा हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव में हम घुसे हैं, हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर हमें बोला होता कि सिर्फ dy बाई डी एक्स निकालना है, तो ये आ गया, यहां पर हम थीटा की जगह पाई बाई टू रखते, साइन 91 वन का स्क्वायर वन, थ्री इंटू वन थ्री आ जाता। बट नहीं, इसने बोला सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव। वो क्या होता है, ये जो डेरिवेटिव है इसका वापस डेरिवेटिव करेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, किसी डेरिवेटिव का वापस डेरिवेटिव करते हैं। अब ये विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होने वाला है, बट आंसर में तो थीटा है, एक्स होना चाहिए बट एक्स के बदले थीटा है, तो एक्स के बदले जो होगा उसका वापस डेरिवेटिव लेना पड़ता है। जैसे थ्री साइन स्क्वायर थीटा, इसका डेरिवेटिव टू आ गया, टू थ्री सिक्स साइन थीटा, और ये टू में से बन गया वन, नहीं लिखा चलेगा। फिर एक्स के बदले साइन थीटा, साइन का वापस डेरिवेटिव कॉस थीटा,
बट एक्स होना चाहिए, एक्स के बदले थीटा है, तो इस थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब भी आप सेकेंड या थर्ड डेरिवेटिव करते हो तो ये टेक्निक काम आती है, एकदम ध्यान से देखना। ये टेक्निक क्या है कि यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करने वाले सेकेंड डेरिवेटिव, बट क्वेश्चन में तो थीटा है, तो आप इस साइन को एक्स समझे थे, 3 टू 6 साइन थीटा, साइन का वापस डेरिवेटिव कॉस, और ये जो थीटा है, थीटा का वापस डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी एक्स। अब देखो क्या होगा, 6 साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो है डी थीटा बाई डी एक्स। यहां पर देखो डी एक्स बाई डी थीटा था, दिख रहा है, इसका उल्टा करने का, डी थीटा बाई डी एक्स का उल्टा, ये कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस कॉस कट गया, 6 इंटू साइन थीटा, देखो कितना दिया था, थीटा पाई बाई 2, अब रख दो, सेकेंड डेरिवेटिव रख दो, 6 इंटू साइन 91, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 1 6, कितना इजी था, देखो 6, डी ऑप्शन सही है। फिर से देखो यहाँ पर सी बोलने वाले गलत है, 0 भी गलत है, 2 भी गलत है, यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव, इसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं बच्चों, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 बार तीसरा है तो 3 बार लेते कर लेंगे, पैरामीट्रिक कोई प्रॉब्लम नहीं, डी वाई बाई डी एक्स है, बट यहाँ पर एक्स होना चाहिए तो थीटा है, जब दूसरी बार लोगे तो तकलीफ होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स होना चाहिए था, एक्स नहीं है, एक्स नहीं है कोई बात नहीं, इसको एक्स समझ के कर लो, और बाद में जो एक्स की जगह थीटा था उसका वापस डेरिवेटिव लिख लो, और ये डेरिवेटिव इनिशियल स्टेप से आएगा, यहाँ पर जो एक्स का डेरिवेटिव था डी एक्स बाई डी थीटा, उसको ही पलटेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स आएगा, इसको पलटेंगे कॉस अपन 1 को 1 अपन कॉस रखना, और फिर कट पीट करके वैल्यू रख देना। समझ में आ रहा है बच्चों, एकदम इजी। देखो कुछ है नहीं, स्टेप कम है, समझाने में टाइम लग रहा है, आप समझ जाओगे तो एकदम सब क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, आज मैंने थोड़े इजी और मॉडरेट टाइप क्वेश्चन ही लिए हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन लिए नहीं, अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन कल परसों आएंगे। क्वेश्चन बहुत है क्वेश्चन करने जाएंगे तो बहुत क्वेश्चन है। ये देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये हमने किया था याद है, सेक tan इनवर्स स्टार्टिंग में किया था जब एक्स की वैल्यू 1 है तो। ओके, ये क्या हो गया, रिपीटेड है, रिपीटेड डन। ओके, ये हमने किया हुआ है, ये एक ही टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आए, कल मैं लूंगा इसको। ये देखो ये सेम टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आए, ये भी सेम टाइप के क्वेश्चन थे अच्छे। अभी एक क्वेश्चन मैं ये बताता हूँ, जाना नहीं है बच्चों, कोई जाना नहीं है, ये सब सही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सबको। ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो मैं बताने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखिए बच्चों। घबराना नहीं इसे देख कर, अरे मंजिल मिलेगी हाँ इसे सीख कर। नेट चालू करो, आ रहा है, आवाज आ रहा है, देखो बच्चों एकदम मैं मतलब सिखाते सिखाते बहुत सारे बेसिक चीजें बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन का बेस बता रहा हूँ, लॉग है तो लॉग का बेस, इनवर्स है तो इनवर्स का बेस, कहीं पे भी आपको कम नहीं पढ़ने दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम। चैट बंद। dx बाई डी थीटा, यश वाघमारे क्या लिख रहे, 1/3 साइन स्क्वायर थीटा है सर। अच्छा, बेटा ये y है, यश वाघमारे ये y है बेटा, गलत लिख रहे तुम, ठीक है, ये y है ना, dy बाई डी थीटा, ये dx बाई डी थीटा, वापस इधर बीमारी मत फैला बेटा, टॉपर्स बैच में करता है ऐसे, जानबूझ के गलत बोलने का मत कर, परेशान मत कर, तो ध्यान है मुझे। चलो अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, tan इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स a प्लस बी और 1 माइनस ए इंटू बी होगा। देखो जरा एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, साथ साथ में सब बताते जाऊंगा। ओके, देखो बच्चों tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी है, ये tan इनवर्स अंदर जाएगा, दोनों के पास जाएगा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, इस तरह से अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी, ए इंटू बी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो tan इनवर्स अंदर गया, tan इनवर्स ए प्लस tan, अच्छा यहाँ पर अपॉन, ये सिर्फ इतना ही आएगा, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। अगर दूसरा है, दूसरा मतलब क्या है, a माइनस बी है, अगर यहाँ ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, यहाँ पर हमेशा 1 ही रहेगा 1, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, फर्क क्या है, ऊपर प्लस है इधर माइनस है ऊपर,
तो ये tan इनवर्स अंदर जाएगा, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। ये ट्रीगो का फॉर्मूला होता है जो याद रखना है, कुछ चीजें है जो बार बार यूज होती है, मैं बता रहा आपको। ओके एकदम। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आए हुए, 2024 में भी 2 बार आया, 2023-22 में भी आया हुआ है। ये टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। एक्चुअल में इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आपको आने वाले आपके शिफ्ट में, जब भी आप एग्जाम दोगे लगभग 3 क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आएंगे। इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, टेंशन मत लो। ओके एकदम एकदम ध्यान से देखो। अब देखो यहां पर ये है, इसको मैं बनाता हूं। देखो ये tan इनवर्स है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया बच्चों। फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने आपको बच्चों? फॉर्मूला ये सिखाया कि यहां पर हमेशा 1 होना चाहिए ये, और यहां माइनस है तो ऊपर प्लस होगा। यहां पर 1 होना चाहिए, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, याद रखना। ठीक है, देखो जरा यहां पर मैंने आपको बताया कि यहां पर 1 होना चाहिए, तो आप क्या करो, सबको 3 से डिवाइड कर दो सबको, क्योंकि 3/3 1 हो जाएगा, टेक्निक है। यहां पर ऑलरेडी 1 है। अब देखो क्या होगा। ये हो गया 2/3 प्लस ये हो गया 3/3 कट x अपॉन 3/3 1 माइनस ये 2/3 इंटू एक्स। ओके ये फॉर्मेट आ गया फॉर्मूले के लिए। tan इनवर्स यहां पर देखो ऑलरेडी 1 है और प्लस है 5x स्क्वायर है। मैं क्या करूंगा, यहां पर ऊपर ऐसा नंबर लू, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 5x स्क्वायर आए, नीचे प्लस है तो माइनस ऊपर आएगा, दोनों को माइनस करने पे 4x आए, तो वो होता है 5x माइनस 1x, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई किया 5x इंटू एक्स, तो 5x स्क्वायर आ गया। ये देखो ये, तो ये मैंने फॉर्मूला बनाने की कोशिश की है, एकदम ध्यान से देखो। ओके अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला कहता है tan इनवर्स अंदर जाएगा। ये फॉर्मूला देखो यहाँ क्या कहता था, tan इनवर्स अंदर जाएगा तो tan इनवर्स पहला का प्लस है तो प्लस tan इनवर्स दूसरे का, बस। तो वैसे ही देखो ये tan इनवर्स अंदर जाएगा, tan इनवर्स ये पहला 2/3 प्लस प्लस है तो प्लस tan इनवर्स x प्लस, अब यहां भी देखो क्या होगा, tan इनवर्स अंदर जाएगा, tan इनवर्स पहला 5x, ओके, फिर माइनस है तो माइनस tan इनवर्स अंदर गया, tan इनवर्स x। बस इतना ही, देखो ये पहला पार्ट आ गया, ये दूसरा पार्ट आ गया। अभी तक मैंने डेरिवेटिव नहीं किया है बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन को देखो आपको मजा आएगा। बच्चों यहाँ पर देखो ये tan इनवर्स x है, ये और ये माइनस tan इनवर्स कट गया, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। अब आप डेरिवेटिव लेते हो, y का डेरिवेटिव y डैश या dy बाई dx, ओके जो लिखना वो लिख सकते हो, dy बाई dx। ओके इसमें x है क्या, देखो नहीं, इसमें x नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस, देखो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट x के बदले तो 5x है, x के बदले 5x है, उसका वापस डेरिवेटिव 5x का 5, 0 प्लस हट गया 1 इंटू 5, 5/1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और x स्क्वायर, ये आपका आंसर आया। अब देखो मैच करो, ये आ गया है 5 अपॉन, ये देखो 1 अपॉन तो नहीं रहेगा, ये 5 अपॉन है 1 प्लस 25, 1 प्लस 5, बी ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा है, मतलब था कुछ नहीं। सर इतना टाइम क्यों लिया आपने, मैं आपको फॉर्मूले समझा रहा था बच्चों, फॉर्मूले क्या होते हैं। आपको अगर इनवर्स का फॉर्मूला ये आता है तो आप आसानी से करो, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, पीछे भी एक बार क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको यही क्वेश्चन एक और में दिखा था, टाइम हो गया मुझे पता है, बट ये क्वेश्चन एक और पीछे था, मैंने स्किप किया था, बोले बाद में बताऊंगा, लेकिन बता ही देते उसको भी। रिपीटेड है वो। अभी कल भी करेंगे बहुत मजेदार तरीके से। ये देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, आप देखोगे 2024, अब फट से करते देखो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, एकदम ध्यान से देखना बच्चों। देखो आपको मैंने जैसे सिखाया, यहाँ पर 1 आना चाहिए बच्चों, यहाँ 2 है तो सबको 2 से डिवाइड करो, क्यों किया, क्योंकि यहाँ 1 आना चाहिए, तो ये आ गया 3/2 प्लस 2/2 कट x अपॉन 1 माइनस 3/2 इंटू एक्स। ये आ गया प्लस tan इनवर्स, नीचे देखो ये 1 प्लस है तो ऊपर माइनस आएगा, दो नंबर लो, 4x स्क्वायर आना चाहिए, तो 4x इंटू एक्स,
और 4x में से एक x माइनस किया ऐसे। अब देखो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा tan इनवर्स पहला टर्म, वही तरीका है, तरीका वही रहता है, नंबर बदलता है, tan इनवर्स x, सब कुछ सिस्टम वही रहेगा। tan इनवर्स अंदर गया tan इनवर्स 4x, tan इनवर्स अंदर गया माइनस tan इनवर्स x। देखो ये और ये कट गया, टेक्निक वही है। आप डेरिवेटिव लोगे तो ये tan इनवर्स 3/2 में x नहीं है, 0 हो गया, प्लस tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस 4x द होल स्क्वायर, x के बदले 4x है, इसका वापस डेरिवेटिव 4 इंटू 1 4, 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर, 4/1 प्लस 16x स्क्वायर, बी ऑप्शन। देखो सेम क्वेश्चन, एक ही शिफ्ट एनालिसिस बहुत जरूरी होगा। जब आपके पहले 2-4 दिन के बाद आपका सीटीए समझो, और पहले किसी का हो रहा है, वो देख के जाना। देखो पहले स्टार्टिंग वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, और 2-4 दिन के बाद वो वाला क्वेश्चन आया, यहाँ पर जो 4x था 5x स्क्वायर कर दिया था। टेक्निक देखो दोनों सेम है, आप प्रोसेस समझो, तरीका समझो। सिमिलर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सिमिलर क्वेश्चन, नंबर बदल जाता है, आपको जमेगा करने। देखो 1-2 मिनट भी नहीं लगा, 1.5 मिनट में किया मैंने, फास्ट फास्ट किया, वो पूरा लिख के किया। आप आधा मन में करके उड़ा सकते हो। तो है ना मजेदार, है कि नहीं मजेदार? देखो बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है थोड़े डिफिकल्ट लेवल के भी है, बट मैं चाहूंगा कि आप इसका जो लेक्चर है, आपको रिकॉर्डेड बैच दिया हुआ है टॉपर्स प्रो, उसमें डिफरेंशिएशन चैप्टर में जाओ, 2 बैच है टॉपर्स प्रो का, 2 बैच है आपको, टॉपर्स प्रो का 2 बैच दिया हुआ है। एक इस साल का करंट है जो अभी चल रहा है, उसमें डिफरेंशिएशन अभी हुआ नहीं है, होगा अभी, और एक में हो चुका है, तो जो हो चुका है वो वाला देखो, उसमें डिफरेंशिएशन के हर एक बेसिक के साथ सब छोटे छोटे क्वेश्चन इजी दिया, जिसको इजी सीखना है उसके लिए बता रहा हूँ, जिसको पूरा इजी बेसिक के साथ फॉर्मूला एक एक धीरे धीरे सीखना है, और जिसको सब बेसिक वगैरह आ रहे हैं, एडवांस सीखना है, वो तो यहाँ सीख ही रहे हो। ओके, तो इस तरह से करो, घबराओ मत एकदम। ओके, कोई ऐसा होगा जिसको कुछ नहीं आता होगा, 12th में ऑप्शन में छोड़ा होगा, उसको ये लेक्चर में बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आई होगी, समझ में आ रहा है? बहुत सारा समझ में नहीं आया है। समझ में आ रहा है? तो जिसको भी नहीं आया टेंशन मत लेना, ये लेक्चर को पेंडिंग रखना चाहिए, तो बाद में वापस करना। पहले जो हमने आपको टॉपर्स प्रो का लेक्चर दिया है उसमें जाओ, और इस चैप्टर का जो कंटेंट है वो देखो, सीखो, आपको समझ में आएगा। बेसिक के साथ पूरा मैं आपको दिया है मैंने, ओके, उसको करना, पूरा बेसिक से दिया है, ठीक है। संकेत लिखते हैं, आपके साथ बहुत मजा आता है। ओके, अभी यहाँ पर लेक्चर खत्म होने के बाद फिर बताना सेल्फ स्टडी कैसे करें। तो वही मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि ये हो गया, अब ये जितने क्वेश्चन हो गए एक बार खुद से सॉल्व करना। सब मैंने जितने क्वेश्चन बताए, तो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन देखोगे और सोल्यूशन मत देखना, खुद से ट्राई करना। आज के सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करना पहले। दूसरा, टॉपर्स प्रो के, टॉपर्स प्रो का 2 फोल्डर होगा, तो एक टॉपर्स प्रो का जो 2024 का फोल्डर है उसमें जाना, 2025 वाला भी उसमें आया नहीं करने, और ये चैप्टर के 4-5-6-7 जो लेक्चर है वो टाइम लगा के 1.5 की स्पीड पे, 2 की स्पीड पे करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एवरीवन, टेक केयर। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, जो क्लासमेट्स हैं, उनको प्लीज बताओ कि क्रैश कोर्स में बहुत जबरदस्त सिखा रहे, अच्छा सिखा रहे, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन सिखा रहे, हाई लेवल का सिखा रहे। बहुत सारे बच्चों को हाई लेवल चाहिए रहता है, किसी को बेसिक चाहिए रहता है, तो हमने सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, बेसिक भी दे रहे हैं हम, हाई लेवल भी दे रहे हैं, लाइव में एकदम हाई लेवल आएगा, रिकॉर्डेड में बेसिक, मॉडरेट और सब कुछ आएगा, तो बिल्कुल मिला जुला सब रहेगा, जो बच्चों को चाहिए सब मिलेगा। प्लीज अपने दोस्तों को, क्लासमेट्स को जरूर बताना इस कोर्स के अंदर आने के लिए। ओके, अभी ये शुरू हुआ है, ये लेक्चर अभी रिकॉर्ड होके आने में 2-3 घंटे लगेंगे, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसके अंदर क्वालिटी वाला जो पैच लगाया हुआ है, DRM बोलते हैं, ताकि कोई इसको डाउनलोड ना कर सके, हैकर लोग जो करते हैं डाउनलोड करके कहीं ना कहीं चीटिंग करते हैं, तो इसलिए 2-3 घंटे के बाद ये लेक्चर आ जाएगा ऐप में, रिकॉर्ड होके सेव हो जाएगा। आप मॉर्निंग में वापस चाहिए तो, या जिसने नहीं लेक्चर देखा बाद में भी देख सकता है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एवरीवन। प्लीज अपने दोस्तों को जरूर जरूर रिफर कीजिए बच्चों।